प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। गुरु शिष्य परंपरा निकालिए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद, अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यासतीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, सर्वधर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जय तीर्थ, क्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ ईटन के बारे में आप कह रहे थे। हाँ हरे याद, कृष्णा। ओके, यस यस यस, याद आया। थोड़ा और बाकी लोगों को आने दीजिए, फिर एक क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है? या फिर एक श्लोक लेने दीजिए, फिर लेते हैं इसको। तो अभी हम हैं भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में, जो कि गीता का सार बतलाया गया है। इसमें आपको कर्मयोग के बारे में जानने के लिए मिलेगा, सांख्य योग के बारे में जानने के लिए मिलेगा, ज्ञान योग के लिए जानने के लिए मिलेगा, भक्ति योग के बारे में जानने को मिलेगा। तो ये समराइज करता है पूरे गीता को, इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर सेकंड चैप्टर भी ठीक से पढ़ ले गीता का और समझ ले, उसके लिए काफ़ी है भगवत भक्ति प्राप्त करना प्रभुपाद के तात्पर्य द्वारा, ऐसे नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम 41 श्लोक लिया था, राइट? व्यवसायित्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जो बिजनेस माइंडेड आदमी है, बिजनेस माइंडेड डिवोटी है, उसको केवल बिजनेस की बातें पसंद अच्छी लगती है। बिजनेस के अलावा अगर कुछ बात करेंगे तो वहां से वो निकल जाएगा। राइट? डिवोटी के लिए बिजनेस की बातें हैं, चांट हरे कृष्णा, सर्व कृष्णा, बी विद द डिवोटीज एंड स्टडी भक्ति शास्त्री कोर्स। और बाहर के व्यक्ति के लिए बाहर की चीजें, जैसा बिजनेस का स्वभाव वैसी बातें, राइट? तो इस श्लोक में मैंने आपको एक प्रश्न भी दिया था, शायद आप लोगों को क्वेश्चन आया होगा कि इसका आंसर कैसे लिखना है। अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो मैंने क्वेश्चन दिया था कि भक्ति में एकेह कुरुनंदन कैसे हो सकते हैं, राइट? कैसे हो सकते हैं एकेह कुरुनंदन? एकेह कुरुनंदन कैसे हो सकते हैं भक्ति में? Actually, a strong faith that Krishna consciousness with Krishna consciousness will be elevated to the highest perfection of life. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस 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 यस। और कौन बताना चाह रहे हैं यहाँ पे? प्रभु जी जैसा महाप्रभु कहते हैं ना, आराध्य भगवान ब्रजेश धाम वृंदावनम, एकमात्र श्री कृष्ण। करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट। अच्छा बलराम प्रभु, हरे कृष्णा। तुलसीदास जी ने भी कहा है। हाँ, कहाँ से आ गए तुलसीदास जी, किधर हैं? एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यस यस यस।
क्या क्या वापस रिपीट कीजिए। एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए, मतलब एक ही भगवान को साधना है। अच्छा, सारा करेक्ट 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 करेक्ट। अजय बलराम प्रभु, हरे कृष्णा। अजय बलराम प्रभु इतने टेक्निकल आदमी है, लेकिन उनके कंप्यूटर और बाकी चीजें काम नहीं करती बहुत बार, खाली फोटो चिपका के चले गए लगता कहीं पे। एनीवे, एक्चुअली ये आंसर यहाँ पे है भी और नहीं भी, इसीलिए हमें जब हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं तो उनके शिष्य जब हमें जब बताते तो ज्यादा समझ में आता है। इस श्लोक में आंसर है भी और नहीं भी। आप सब लोगों ने सभी आंसर करेक्ट आंसर दिया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति किसके मार्गदर्शन में की जाती है? गुरु के प्रामाणिक करेक्ट करेक्ट, यस यस यस, आप सब लोगों ने एनओआई में पढ़ा है, करेक्ट। इसलिए देखिए यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या लिखा है बीच में, देखिए ये तात्पर्य नंबर है, सॉरी पैराग्राफ नंबर 1 to 3। किंतु अभी सब कुछ बताने के बाद कि कृष्ण भक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, सब कुछ बताने के बाद प्रभुपाद क्या लिखते हैं गुरु कि किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए, यानी कि व्यवसायिक में वन पॉइंटेड होने के लिए, अलर्ट होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे देखिए क्या लिख रहे हैं, उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मानना होगा। और फिर नीचे कोटेशन दिया गया है मंगल आरती का जो हम रोज गाते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। यानी कि कहने का मतलब है कि भगवान की भक्ति तो हमारा जीवन का ध्येय है, एक है कुरुनंदन में भगवान की भक्ति में होना है, लेकिन भगवान की भक्ति के अंदर कौन से एलिमेंट है, उसमें से आपको क्या पसंद आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन बताएगा? तो भक्ति तो बहुत बड़ी है ना, भक्ति में तो बहुत सारी चीजें हैं। गुरु बताएंगे। यस गुरु 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 यस, आपको चैंटिंग अच्छा लगता है किसी को प्रोमिनेंटली, किसी को स्टडी करना किसी को अच्छा लगता है प्रोमिनेंटली, किसी को भगवान के लिए भोजन बनाना अच्छा लगता है, किसी को मंदिर में झाड़ू मारना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को क्लास कोऑर्डिनेट करना अच्छा लगता है, किसी को केवल सुनना अच्छा लगता है, एग्जाम देना अच्छा नहीं लगता है। सभी को नहीं अच्छा लगता है। राइट, तो देयरफॉर यहाँ पे वैरायटी है। इस वैरायटी को कौन बताएगा आपको? आपके गुरु बताएंगे, आपके काउंसलर बताएंगे, आपके मेंटर बताएंगे, या फिर कभी कभी गुरु बता नहीं पाएंगे क्योंकि आप उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी ये चीज करते कभी वो चीज करते हैं। तो कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद अगर आप स्टडीली प्रैक्टिस करेंगे जो गुरु आपको बताते जा रहे हैं थोड़ा बहुत जो भी, तो ग्रेजुअली आपको भी रिवील हो सकता है हार्ट के अंदर। फिर आप गुरु के मार्गदर्शन में उसको और शार्पन कर सकते हैं कि यस गुरु महाराज मेरी ये इच्छा है, गुरु भी बोलेंगे हाँ ओके तुमको ये जमता है, इसको और आगे बढ़ाते हैं। देन गुरु साधु शास्त्र से टैली करके वो आगे बढ़ेगा मामला मतलब भक्ति का मामला, सेवा। तो इस तरह से ये प्रश्न मैंने दिया था कि एक ही कुरुनंदन कैसे हो सकते हैं भक्ति में, मतलब हमारे लिए यहाँ पे एक है कुरुनंदन, अभी अर्जुन के लिए एक है कुरुनंदन उस समय भगवान श्री कृष्ण गुरु के रूप में थे, इसलिए हमारे पास भी अगर हम अपने गुरु के पास जाके पूछेंगे कि मैं एक है कैसे हो सकता हूँ, तो सबके लिए अलग अलग आंसर आएगा, राइट? सबके लिए एक सेम आंसर नहीं आएगा। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? यस प्रभु। सबके लिए अलग अलग, यस प्रभु जी। सबके अलग अलग बिजनेस मतलब मोटिव रहेंगे। किसी को प्रसाद अच्छा लगता है तो उसको प्रसाद ही चाहिए केवल। किसी को प्रसाद बांटना, अभी कुछ भी ऐसे लोग रहते हैं उनको प्रसाद बांटना अच्छा लगता है, खाएंगे कुछ भी नहीं, बस मुझे बांटना है, सेवा करना है, उससे असीम आनंद मिलता है, राइट? तो ऐसा एक श्लोक हमने देखा था। तो इसके बाद अभी देखेंगे हम श्लोक नंबर 42 एंड 43। अभी बेसिकली 42, 43, 44, 45 एंड 46 इस श्लोकों में भगवान तुलना करेंगे कर्मकांड और कर्मयोग के बारे में, इवन टिल 47 ऑल्सो, बट मोर स्पेसिफिकली टिल 46, कि कर्मकांडी व्यक्ति की क्या मेंटालिटी रहती है और अध्यात्मवादी कर्मयोगी व्यक्ति की क्या मेंटालिटी रहती है, बिकॉज दिस इज अ कर्मयोग सेक्शन। लेकिन चूंकि मैं जैसे आपको हालांकि शुरू से कहते जा रहा हूँ कि कर्मयोग हमारे लिए इस समय यहाँ पे भक्ति योग ही है।
अगर कोई कर्मयोग स्टडी कर रहा होता है इस बुक को, तो वो कर्म योगा के एंगल से देखेगा। अगर कोई ज्ञान योगी अगर ज्ञान के एंगल से देखना चाहे तो भी देख सकता है, बट हम लोग यहाँ पे भक्त हैं, इसलिए हम इसको भक्ति के एंगल से देखेंगे। और प्रभुपाद भी उसी एंगल से समझाते हैं। इसलिए देखिए, जब प्रभुपाद की गीता हम प्रभुपाद के भाषा से समझने की कोशिश करेंगे तो जल्दी समझ में आएगी। अदरवाइज कुछ कुछ लोग यहाँ पे स्टकअप हो जाते हैं, अरे ये तो कर्म योगा के एंगल से बताया है, यहाँ पे कर्म योग है तो भक्ति कहाँ से आ गया। अभी तक भगवान ने अपने बारे में कुछ बताना चालू भी नहीं किया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, फिर भी यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण बोलते हैं या कृष्ण के लिए सेवा करो, या ऐसे शब्द आते हैं, राइट। तो हमें समझना चाहिए कि कंक्लूजन में गीता अल्टीमेटली टर्न हो जाएगी भगवान की सेवा के ही इसमें। तो प्रभुपाद हमको चूंकि एक ट्रैक पे रखना चाहते हैं कंक्लूजन के साथ, इसलिए शुरू से ही कंक्लूजन दे रहे हैं। ओके, तो बढ़ते हैं 42 43। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अवपश्चिता वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। यह शांतिपुर प्रभु जी पढ़िए श्लोक का अनुवाद। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। नान्यत अस्तिति वादिना, नान्यत किधर गया ये, हाँ ना अन्यत, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वेदों का सार ही यही है। क्या मतलब, जैसे कि आप कंपनी में जाएंगे, जॉब करेंगे, पैसा मिलेगा, पैसे से मजा करना है और क्या करना है, ये भी एक तरह का जॉब ही है ना। वैदिक जॉब। आप कोई यज्ञ कीजिए, देवता को प्रसन्न कीजिए, देवता आपको ऊपर से पैसे का बैग फेंकेंगे, पैसा लीजिए, इस्तेमाल कीजिए, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल इन ऑल। इसलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं अवपश्चिता, ऐसे व्यक्ति क्या है, अल्पज्ञ व्यक्ति है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इनके पास, दे कांट डिस्क्रिमिनेट कि भाई घर के अंदर आया मैं, 5,000 रुपया मेरे हाथ में दिया, घर के बाहर निकलने के पहले बोले 5,000 घर पे वापस रखे जाओ। तो ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी ये होगी कि फिर ऐसा पैसा मैं लूँ ही क्यों जो मुझसे वापस छीना जाएगा, तो मैं ऐसा शरीर लूँ ही क्यों जो मुझसे छीना जाएगा, राइट। दिस बॉडी इज गोइंग टू बी टेकन अवे, और हम लोग अगेन एंड अगेन ये बॉडी लेते रहते हैं, हमसे छीना जाता है। प्रभुपाद हिंदी लेक्चर में और एक जगह बोलते हैं, सेम पॉइंट बोलते हैं कि ये घर तोड़ते रहना और बनाते रहना अच्छी बात नहीं है। अभी आपका समझो कोई घर आपने बनाया, एक मकान बहुत मेहनत से, मतलब जब जीव कर्म करता है अलग अलग प्रकार के, अपने कर्मों के अनुसार उसे एक शरीर मिलता है, यानी कि घर मिलता है, और फिर वो घर तोड़ दिया जाता है कुछ समय बाद। अगर आपने भगवत गीता के 8वें अध्याय में वो एक श्लोक आता है, ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावृत्ति अर्जुन करके एक श्लोक है 8वें अध्याय में, उसमें बोलते हैं कि इस जगत में जैसे महासागर में जो बुलबुले आते हैं, राइट, बुलबुले आते मतलब जो बबल्स आते हैं ना पानी के अंदर, झाग आने के बाद, ये बबल का ड्यूरेशन कितना रहता है, कितना रहता है, कुछ समय सेकंड्स में, सेकेंड, इवन कुछ सेकंड, सेकेंड का भी आधा रहेगा शायद। तो ऐसे बुलबुले ऐसे कितने असंख्य आते हैं, फूटते हैं, निकल जाते हैं, गायब होते हैं, राइट। और दूसरा उदाहरण एक प्रभुपाद देते हैं कि जैसे आज यहाँ बॉम्बे में बिजली गड़क रही थी, बहुत जोर से बिजली गिरी कहीं पे यहाँ पे आसपास, बहुत भारी वर्षा भी हुई, तो मैं सोच रहा था कि क्लास को छुट्टी कर लेता हूँ, लेकिन बारिश रुक गई। तो मैंने क्लास ठीक है कर लेते हैं आज। तो जो बिजली कड़कती है, तो बिजली की रोशनी कितने समय तक रहती है, कितने समय तक? चंद सेकंड। वाह, आप तो चांद को अभी भी याद कर रहे हैं, वृंदावन वाला चांद सेकंड। चंद सेकंड के लिए रहता है। तो ऐसी हमारी लाइफ की स्थिति है। हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा लंबा जीवन जी रहे हम लोग, बट इट्स जस्ट अ ब्रीफ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। कब हम बच्चे हुए थे, कब स्कूल में गए, कब हम बड़े हुए, कब हमारे बच्चे हो गए खुद के, ऑफ कोर्स मेरे नहीं हुए तो कुछ काउंसली हो गए, या और फिर बच्चों के बच्चे भी हो जाएंगे।
मतलब लाइफ कितनी जल्दी बीत गया। जस्ट फ्लैशबैक टू योर लाइफ, आपके जीवन का फ्लैशबैक लीजिए। आप कहाँ थे और कहाँ आ गए। आज हमारा एक कोर्स चालू है, ये कोर्स कब चालू हुआ कब खत्म हुआ वो भी मालूम नहीं पड़ेगा। दैट्स हाउ इट्स गोइंग फास्ट। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसे हम मतलब घर बनाते रहते हैं और तोड़ते रहते हैं। ये कोई बुद्धिमानी व्यक्ति का काम नहीं है, ये तो मूर्ख लोगों का काम है, अल्पज्ञ व्यक्ति का काम है। जब आप घर बनाते हैं तो ऐसा बनाइए परमानेंट कि कभी टूटेगा नहीं। तो घर बनाया तोड़ दिया, फिर बनाया फिर तोड़ दिया, ये अक्लमंदी की बात नहीं है। इसलिए हमें परमानेंट घर ढूंढना चाहिए। इसलिए गीता ये मैसेज दे रही है कि आप क्या करो, वेदों के सही अर्थ को जानो, जो आगे जाके आएगा ही। और ऐसे लोगों के प्रवचन में मत जाओ ऐसे कितने लोग हैं जो आपको बोलेंगे वेदों में ये कहा गया, वेदों का यही उल्लेख है, वेदों का यही उद्देश्य है। जैसे कि इस श्लोक में कहते हैं पुष्पिताम यानी कि दिखावटी। और आपने ईशोपनिषद में श्लोक पढ़ा भी होगा, 9 नंबर का श्लोक है, उसमें ये आता है वेदवाद तथा पार्थ, यानी कि पीपल हैविंग सो कॉल्ड नॉलेज ऑफ वेदास, असली ज्ञान नहीं है उन्हें, जस्ट ऊपर ही ऊपर ज्ञान है, राइट। नान्यद अस्तिति वादिना, इसके अलावा और कुछ मार्ग ही नहीं, ये ऐसे कहते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे एक विशेष शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कामात्मना, सॉरी भगवान कामात्मना। एक्चुअली इसका अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे तो यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक। और अगर संस्कृत को लिटरल देखेंगे तो इट्स समथिंग लाइक एज इफ आत्मा इज मेड ऑफ काम, मतलब काम आत्मना, आत्मा काम से बना हुआ है एक्चुअली आत्मा तो काम से बना हुआ नहीं है, आत्मा किससे बना हुआ है? आध्यात्मिक वस्तु है ना आत्मा, भगवान का सच्चिदानंद। यस। लेकिन यहाँ पे भगवान एक एकदम जबरदस्त मेटाफर यूज करने जा रहे हैं, अभी आगे जाके करेंगे, आत्मवान ऐसे वगैरह वगैरह शब्द। यहाँ पे कामात्मना यूज किया, मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि आत्मा जो काम से बना हो तो एक्चुअली जैसे अगर कोई व्यक्ति पैसा 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 दिन रात पैसा के बारे में सोचता रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पैसात्मना मतलब जिसकी आत्मा केवल पैसे से ही बनी हुई है, राइट। जैसे वो उदाहरण आपने सुना होगा, एक व्यापारी था कपड़े का, उसके बच्चों लोगों ने सोचा कि अरे पिताजी अभी इतने बुढ़े हो गए फिर भी रिटायर नहीं हो रहे, तो एक पंडित जी को बुलाया, क्योंकि दिन भर खाली नापतोल करते रहते थे, इतना पैसा लगेगा, इतना मीटर होगा, इतना में खरीदी होगा बिक्री होगा। तो पंडित जी को बुला लेके इनको लेके जाओ मणिकर्णिका का घाट, और वहां पे जाके इनको थोड़ा बनारस लेके जाओ, थोड़ा कराओ दर्शन कराओ, समझाओ इनको आध्यात्मिक। तो जब उनको वहां पे लेके गए तो बनारस के हैं यहाँ पे प्रभु जी, किधर गए वो? घूमते रहते हैं इस यहाँ पे स्क्रीन में। अच्छा आप भी, कितने बहुत सारे लोग बनारस के हैं? अच्छा बाप रे, बनारस के लोग मतलब काफी लर्नेड। बनारस के लोगों से डर लगता है मुझे स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोग हैं वो लोग ऑफ कोर्स बाकी लोग भी स्पिरिचुअली एलिवेटेड हैं, ऐसा नहीं कि मैं इनको ही बोल रहा हूँ, खाली जो भी प्रभुपाद के पास आया है वो स्पिरिचुअली एलिवेट हो चुका है। तो उस व्यक्ति को जब लेके जाते हैं बनारस मणिकर्णिका का घाट में, देखता है कि अरे शव आ रहा है जल रहा है, एक आ रहा है जा रहा है, दूसरा आ रहा है जा रहा है, तो रोने लगता है वो तो पंडित जी को लगता है कि क्या बात है, मेरी यात्रा सफल हो गई, साक्षात्कार हो गया इनको, ये भौतिक शरीर क्षणभंगुर है, एक बुलबुले की तरह है, एक ब्रीफ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग की तरह है, अध्यात्म करना चाहिए। तो लेकिन जब पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं तो क्या बताते हैं? बताइए, आप में से बहुत सारे लोगों को आंसर मालूम रहेगा, बताइए। नित्य सखी माता जी फैमिली, बताइए, आपको मालूम है स्टोरी? नहीं मालूम है? अच्छा मालूम है तो भी नहीं बोलेंगे मालूम नहीं है तो बेसिकली ये जो व्यक्ति है पैसात्मना है। पैसात्मना मतलब वो सोचता है कि अरे बाप रे पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, इतनी लकड़ियां लगती है जलाने के लिए, अगर लकड़ियों का बिजनेस कर लेता तो कितना पैसा कमा लेता तो पीपल आर लाइक दैट। इसलिए भगवान यहाँ पे यूज करे कामात्मना, मतलब इतना उसके अंदर इच्छाओं से भरा हुआ है उसका आत्मा कि उसको कामात्मना शब्द का इस्तेमाल किया, राइट। और क्या कामात्मना है? स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदाम, कि मुझे क्या कर दीजिए आप भगवान या देवताओं, ऐसा जन्म, भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च वे दिव्यम मेरा जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है, इसे सुनो समझो और भगवत धाम की प्राप्ति करो। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि आपका जन्म कर्म दिव्य हो या ना, हमें कुछ लेना नहीं, लेकिन हमारा बना दो दिव्य, हमारा जन्म और कर्म, और हमें स्वर्ग भेजो। तो स्वर्ग भेज, इसलिए देखिए इस यस इसी तात्पर्य के लास्ट में लिखते हैं प्रभुपाद, वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। और एक विशेष शब्द प्रभुपाद इस्तेमाल करते हैं,
इसके पहले ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। फिर आगे वो दिया है डिस्क्रिप्शन, जो नंदन कानन गार्डन है, अप्सराएं हैं, घूमना फिरना, मजा मस्ती, राइट, जो कि इस जगत में भी देखा जाता है। तो क्रिया कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान, हमारा जन्म और कर्म अच्छा बना दीजिए, हमें स्वर्ग भेज दीजिए और भोग लेने दीजिए। और इसके लिए क्या करना है? क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया विशेष यानी भड़कीले उत्सव भड़कीले उत्सव यानी कि अलग अलग प्रकार के जो कर्म कांड में जो यज्ञ होते हैं उसको भड़कीले उत्सव कहा है, मतलब अनुवाद किया है यहाँ पे। बहुलाम विविध, भोग इंद्रिय तृप्ति के लिए और ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए। तो ये तो डेफिनेशन हो गई देवताओं की, राइट, ये देवता हैं। अब असुर भी सेम चीज चाहते हैं, राइट। असुर या देवता दोनों में अंतर क्या है? असुर भी यही चाहते हैं, राइट, उनको भी यही चाहिए ना। हिरण्यकश्यप को क्या चाहिए था? कांचन और कामिनी, सुंदर अपोजिट सेक्स चाहिए और बहुत सारा गोल्ड चाहिए और सॉफ्ट टच चाहिए, राइट। और देवताओं की वही चाहिए। बस दोनों में इतना एक ही फर्क है कि देवता इसको थोड़ा ऑथराइज्ड वे में ट्राई करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लीगल वे में, यानी कि यज्ञ करेंगे, देवताओं से मांगेंगे और इसको लेंगे। और जो असुर है इसको छीन के लेना चाहते हैं। दैट्स द डिफरेंस। बट दोनों में कुछ फर्क नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। बट बिकॉज अभी ऑफ कोर्स वो दूसरे साइड में जाएगा टॉपिक कि देवता भगवान की सेवा में एंगेज रहते हैं, इसलिए उनको अपॉर्चुनिटी है कि कभी सकाम से निष्काम बनने का। बट असुर के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट। और जो लोग अभी कभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देवता होने के बाद भी समझते नहीं। अभी हम में से भी कितने सारे लोग हैं, इतने साल हैं हम इस्कॉन में, लेकिन फिर भी आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम व्हाट्सएप में पोस्ट किया था भागवतम के 6th कैंटो का वृत्रासुर का वो एक वचन है कि भगवान अपने अनअलॉयड या फिर अपने भक्तों को कभी भी इस जगत का भोग नहीं दिलाते, नहीं दिलाते, नहीं दिलाते, ऐसा महाराज बोलते लेक्चर में 3 बार क्यों नहीं दिलाते? उस श्लोक में आगे कहते हैं कि ऐसा जो इस जगत का जो भोग है या फिर वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं पहले तो प्राप्त करने के लिए उसे बहुत कष्ट करना पड़ता है, और ये प्राप्त करने के बाद भी उसमें से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, दुख ही भोगना पड़ता है। तो फिर भगवान सोचते हैं कि मैं अपने भक्तों को ये सब थर्ड क्लास की चीजें क्यों दूं? आई एम इंटेलिजेंट, सी वी मे नॉट बी इंटेलिजेंट, हम लोग इंटेलिजेंट नहीं है, हम लोग नहीं समझते, लेकिन भगवान इंटेलिजेंट है। इसलिए वहां पे वृत्रासुर कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को इस जगत का थर्ड क्लास का चीज नहीं देते हैं, जो धर्म अर्थ काम है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को क्या देना चाहते हैं? असीमित आनंद देना चाहते हैं, वैकुंठ का। वो प्राप्त कराने के लिए बहुत सारे भक्तों को क्या करते हैं? वो इन भौतिक जगत की चीजों से वंचित कर देते हैं। तो ऑफकोर्स इसका समझने का अदर फिलोसॉफिकल वे भी है कि भगवान आपको उतना ही देंगे जितना आपको भक्ति करने के लिए जरूरी है। जब आप 9वें अध्याय में जाएंगे, योगक्षेमम वहाम्यम, भगवान जब बोलते हैं कि मैं आपके पास जो है उसे मेंटेन रखूंगा और जो आपके पास कमी है वो मैं आपको दूंगा। तो बहुत सारे जो नए नए भक्त आते सुनते, अरे वाह क्या बात है, मेरे पास जो है भगवान मेंटेन करेंगे यानी कि मेरा जो भौतिक जीवन चल रहा है, ऑफकोर्स जो, इसलिए देखिए इस श्लोक का इंपोर्ट बहुत ही गहरा है। कई बार हम चूक जाते हैं। भगवान के ये सब चीजें कहने का अर्थ एक ही रहता है, या फिर भागवत में जो भी श्लोक बताए गए हैं या वृत्रासुर या भगवान के शुद्ध भक्त बोलते हैं, हमारी भक्ति को मेंटेन करने के लिए जितना जरूरी है उतना आपको डेफिनेटली मिलेगा। इसलिए कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू वांट। सुना है ना आप लोगों ने? नहीं सुना है? व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू वांट, दोनों में फर्क है। व्हाट यू नीड इज रियली यू नीड। जैसे अभी हम लोग को जूम क्लास की जरूरत है तो इट्स अ नीड, बट आप बोलोगे नहीं अभी क्या करो ना, एक बहुत अभी फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगाया जाए, इतना बड़ा टीवी लगा दिया जाए कि सब लोग क्या क्या हरकतें कर रहे हैं मुझे पूरा दिखना चाहिए कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके पास अभी
यहाँ से स्क्रीन से आधा ही स्क्रीन दिखता है, नीचे पता नहीं क्या कौन सी बुक रखी है, भगवत गीता ही है या न्यूज़पेपर है या बाजू में टीवी चल रहा है या आईपीएल का मैच चालू है। आपको हाँ गीता है सबके पास, गीता है, यस यस, मैं जैसे एग्जांपल देने के लिए दे रहा हूँ। तो जो आवश्यक होगा वो भगवान जरूर सप्लाई करते हैं, लेकिन अननेसेसरी अगर डिमांड करेंगे तो सप्लाई नहीं होगा, वो नहीं मिलेगा वो, बिकॉज दैट इज नॉट गुड फॉर अस। बट लेकिन हम लोग सकाम हैं अभी, इसलिए समझ नहीं पाते। आप से हम्म? नीचे जाओ, नीचे जाओ। ऊपर आओ फिर। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बच्चे घर में रहेंगे छोटे, परेशान कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अवपश्चिता, वो क्या है, बुद्धिमान नहीं है ऐसे लोग। और आप लोगों ने एक स्टैटिस्टिक सुना होगा, जनरली इस्कॉन में अपने कई बार लेक्चर में सुनते हैं, एक बोलते हैं कि 1000 जब लोग रहते हैं, आज अक्षर घूम रहे हैं यहाँ पे क्योंकि बारिश हो गई बाहर, सब एकदम। अजय बलराम प्लीज वेट कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? यस प्रभु जी, क्या बोल रहे अजय हैं? बलराम प्रभु का पीछे से मैसेज आ रहा था। अच्छा, अजय बलराम प्रभु वापस स्टेशनरी हो गए हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपने सुना होगा ये स्टैटिस्टिक्स बहुत बार सुना होगा कि 1000 अगर लोगों की पॉपुलेशन, मतलब 1000 अगर लोग खड़े कर दिए जाए या गिने जाए कोई भी पॉपुलेशन में 1000 लोग, उस 1000 में से कहते हैं कि केवल एक ही ब्राह्मण आपको मिलेगा। ओके, अभी वो एक ब्राह्मण का भी क्या गति होगा वो देखते हैं। केवल ब्राह्मण ही ब्राह्मण नहीं बनता है, एक ब्राह्मण मिलेगा, उसके बाद कहते हैं कि उसमें से 9 क्षत्रिय निकलेंगे और 90 वैश्य निकलेंगे, और बचे कितने, 900 पीपल। दिस 900 दे आर शूद्रास। तो देखिए इतने बड़े पॉपुलेशन में केवल एक ही लर्नड आदमी निकलता है, ब्राह्मण। और ये ब्राह्मण भी ब्राह्मण नहीं बनेगा वैसे, ये ब्राह्मण कैसे बनेगा, उसको अगर ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग मिलेगी तो ब्राह्मण बनेगा ये। विदाउट द ट्रेनिंग शी कैनॉट बिकम अ ब्राह्मण। जस्ट जैसे आपने कई बार सुना होगा, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ण, गुण एंड कर्म। सुना है ना आप लोगों ने, एक गुण रहता है और एक कर्म रहता है। इसको सिंपल भाषा में अगर इंग्लिश में आप जोड़ना चाहे तो गुण को बोलेंगे कैरेक्टर और कर्म को बोलेंगे कॉम्पिटेंसी, यानी कि कार्य करने की क्षमता। सो देयर इज अ कॉम्पिटेंसी एंड देयर इज अ कैरेक्टर, यानी कि चरित्र और काम करने की कला या गुण। तो आज की सोसाइटी में मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो पीपल गिव मोर स्ट्रेस और मोर वैल्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी। मतलब अच्छा काम कैसे करना है बेटा सीख लो। आप स्कूल में जाओगे तो बचपन से आपको क्या सिखाया जाता है, बचपन से लेकर आपके डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन तक क्या सिखाया जाता है, पढ़ाई करो, कौन सी पढ़ाई, स्पेशलाइजेशन, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पैसा कैसे कमाना है, धन कैसे यस, कमाना पैसात्मना। धनात्मना। यस, धनात्मना, जिसकी आत्मा पैसे से बनी हुई है। पैसा पैसा पैसा, एवरीवेयर मनी मनी मनी। दे आर नॉट ट्रेंड। ऑफकोर्स इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि ये गलत है। व्यवहारिक जीवन या फिर क्या बोलते हैं उसे, इस शरीर का निर्वाह करने के लिए तो सब चीजों की जरूरत है, डेफिनेटली देयर इज अ नीड एंड देयरफॉर वी शुड गेट ट्रेन इन दैट एस्पेक्ट आल्सो। लेकिन हम लोग अपना जो 2 प्रकार का धर्म रहता है, जो पिछले हम तात्पर्य में पढ़ चुके हैं, पिछले 2.31 या फिर कहीं तो पढ़ा 32, 2 प्रकार के स्वधर्म रहते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। तो हम लोग आध्यात्मिक तो भूल ही जाते हैं, भौतिक ही फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो आज की ट्रेनिंग है केवल किस मामले में, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी, कैसे काम करना है सीखो, अच्छा इसको कॉम्पीट करो, उसको कॉम्पीट करो, राइट। और जो कैरेक्टर का पार्ट है वो तो सिखाया नहीं जाता है। इसीलिए कोई अगर व्यक्ति ब्राह्मण परिवार का भी होगा तो ऐसे व्यक्ति के लिए उसमें ब्राह्मणिकल टेंडेंसी तो रहती है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं कहलाया जाता। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण की टेंडेंसी क्या है बताइए मुझे। पढ़ना पढ़ाना। हाँ, पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना, दान लेना, दान देना, और पूजा करना सिखाना। यज्ञ करना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। कितना कोमल आवाज में आंसर दिया माता जी ने, यज्ञ करना। राइट। तो ये सेम चीजें अभी क्या हो जाती है, भौतिक बन जाती है।
अभी पढ़ना पढ़ाना ब्राह्मण का कैरेक्टरिस्टिक, राइट? उसको पढ़ना अच्छा लगता है तो क्या पढ़ेगा? नेचर मैगजीन पढ़ेगा, सरस सलील पढ़ेगा, गृहोशोभिका पढ़ेगा, अपने इंजीनियरिंग की बुक पढ़ेगा, राइट? बिकॉज दैट इज द टेंडेंसी, एंड बिकॉज ही इज नॉट ट्रेन्ड इन द क्वालिटी ऑफ व्हाट ही शुड अचीव इन द लाइफ। लाइफ का मीनिंग क्या है, लाइफ में किस चीज को तुम्हें प्राप्त करना है, ये सब पढ़ के समझ के वो नहीं सिखाया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, उसके पास कैरेक्टर तो है ब्राह्मण का, लेकिन बिकॉज इट इज नॉट गिवन प्रॉपर डायरेक्शन तो वो गलत दिशा में जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल है, आपको सिर्फ अगर चाकू चलाना आता है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका हर जगह सही इस्तेमाल करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर कैरेक्टर। चाकू सब्जी काटने के लिए भी यूज किया जा सकता है, चाकू किसी का गला काटने के लिए भी यूज किया जा सकता है, राइट? तो सिमिलरली एनीथिंग दैट हैज वैल्यू कैन बी यूज पॉजिटिवली नेगेटिवली बेस्ड ऑन योर ट्रेनिंग, बेस्ड ऑन योर हाउ यू डेवलप योर कॉन्शियसनेस। तो इसलिए हालांकि इतने सारे ब्राह्मण लोग इस सोसाइटी में हैं आज, लेकिन बिकॉज देयर इज नो ट्रेनिंग, स्पेशली स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग मतलब बेसिकली इसीलिए भक्ति शास्त्री कोर्स जो हमारा रहता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ यू स्टडी और इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ आई लिसन समथिंग एंड एक्सप्लेन टू यू। ये तो जो काम है पढ़ना और पढ़ाना, वो पहले भी मैं कॉलेज में करता था, अभी भी करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग अभी भी वही पैटर्न फॉलो करते होंगे एज ए स्टूडेंट। आप कुछ सुन रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम में लिखेंगे, मार्क्स ले लेंगे, डिग्री मिलेगी, दैट्स इट। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, केवल हमारे जो गुण और कर्म रहता है उसमें से केवल कर्म को ही फॉलो कर रहे हैं, कैरेक्टर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए, और देखिए हम में से कितने सारे लोग हैं, उसमें से कितने सारे लोगों के पास बिकॉज ऑफ देयर पास्ट कर्म, अपने पूर्व जन्म के कर्म की वजह से अपने आप ही वो कर्म आ जाते हैं। जैसे किसी के पास एक अच्छी मेमोरी रहती है, मेमोराइज करने के श्लोक रहती है कि नहीं, बिना एफर्ट के कर लेते हैं वो, थोड़ा सा अगर उसको पुश कर दिया जाए कर लेते हैं वो लोग। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि कितना भी उसको रटो फिर भी समझ में नहीं आता है कि ये श्लोक का यहाँ पे संधि विच्छेद करके ऐसा होगा वैसा होगा, राइट? या फिर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जबरदस्त अच्छे मैनेजर रहते हैं, वेरी नाइस मैनेजर्स, राइट? और कुछ लोग ऐसे रहते हैं इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह प्रोसेस करते हैं। बट दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू योर पास्ट कर्मा। ये हमारे पास है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे क्षत्रिय हैं या अच्छे ब्राह्मण हैं। जब तक आपको जो गुण रहता है दूसरा उसमें डेवलप ना किया जाए, उसमें ट्रेनिंग ना दिया जाए। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपको क्या बनना चाहिए, इस तरह से नहीं रहना चाहिए, अवपश्चिता, जो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट? और एकदम शुरू में यहाँ पे तात्पर्य में बीच में एक प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैल वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने क्या उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। मतलब पेड़ का अगर फूल देखा जाए तो अच्छा लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको हर फूल को आपको जाके सूंघना है और आपके बाल में लगाना है। धतूरा का भी बहुत अच्छा लगता है फल, आपको फल उसके कांटे रहते हैं लेकिन फूल बहुत अच्छा रहता है और पत्ते भी अच्छे दिखते हैं। आप बोलेंगे वाह क्या जड़ी बूटी है, थोड़ा इसका अर्क बना के पिया जाए, कोरोना के काम में आ जाएगा। हो सकता है भी मेडिसिन प्रॉपर्टी रहता है बट विदाउट नॉलेज इफ यू टेक एनीथिंग बिकॉज इट लुक्स गुड, इट मे हैव डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स, राइट? तो इसलिए प्रभुपाद लेकर जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा ये आकर्षण क्या होने वाला है, ये बिना जाने उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीय ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इसलिए भागवत भी कहता है धर्म प्रोचित कैतव कर्मो निर्मस्तरणाम सताम। कैतव धर्म, अभी कोई लोग बोलते हैं कि अगर धर्म भगवान ने दिया तो कैतव कैसे हो गया, चीटिंग रिलीजन कैसे हो गया? उसी भगवान ने दिया ना, भगवान खुद देते हैं पहले धर्म और बाद में बोलते कैतव धर्म। तो चीटिंग क्यों हो गया है? बिकॉज इट डजंट अलाउ ह्यूमन बीइंग टू एक्सप्लोर देयर हाईएस्ट पोटेंशियल। इंसान का जो कैपेसिटी है, इस हम सेक्शन में जो देख रहे हैं आत्मज्ञान का दूसरा एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन ये है कि आप स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन आपको उसके परे थोड़ा सोचना चाहिए कि ये विषैले पौधों के फूलों से आकर्षित रह के मुझे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो आत्मा का जब तक पोटेंशियल एक्सरसाइज करने के लिए नहीं मिलेगा, हाईएस्ट पोटेंशियल, तब तक बाकी जितने भी धर्म है वो क्या है, कैतव धर्म। इसलिए प्रभुपाद हिंदी लेक्चर में बोलते हैं कि इसको झाड़ू लगा के फेंक दो घर से बाहर इसको झाड़ू लगा के फेंकना चाहिए, ऐसे धर्म है ये, चीटिंग रिलीजन है, राइट?
ओके, तो अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे वाले श्लोक में 44। तो अभी तक देखिए 40, 41, 42, 43 क्या हुआ। 40 श्लोक में बताया गया था कि यू ट्राई टू गेट द इटर्नल गेन, स्वल्पम अपेक्ष धर्मस्य त्रायते महतो भयात। आप ऐसा कुछ सनातन काल के लिए जो आपको संपत्ति मिलने वाला है उसको पाने का प्रयत्न करो। और 41 में बोले कि फॉर दैट यू हैव टू बी वन पॉइंटेड। आपको वेबसाइट में का होना पड़ेगा ऐसी अगर चीज प्राप्त करनी है तो। आपको ऐसा नहीं चलेगा कि आज जब किया, आज मन किया, नहीं किया, आज थोड़ा ठंडी लग रही है सो जाता हूँ चद्दर ओढ़ के, दिन भर सो गया, राइट। ऐसा नहीं चलेगा। आपको छुट्टी रहेगी तब उस दिन, छुट्टी नहीं रहेगी तो जॉब पे तो जाना ही पड़ेगा। तो आपको वन पॉइंटेड होना पड़ेगा। और 42, 43 में यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कर दिया कि जो व्यक्ति वन पॉइंटेड नहीं रहते वो क्या होते हैं, मल्टी पॉइंटेड रहते हैं। उनकी दिमाग और दिल हर जगह पे घुमा रहता है, ये वो। और अभी 44 में बताएंगे 2 प्रकार की बाधाएं हैं आध्यात्मिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में कौन सी बाधाएं हैं? 2 प्रकार की। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। यस, माधवा कांत माता जी पढ़िए। मधवा कांत पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, माधव कांता देवी दासी। ओके, हरे कृष्ण। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। 2 ऑब्स्टेकल्स फॉर कर्मयोगी, फॉर ज्ञान योगी और भक्ति योगी। 2 प्रकार की बाधाएं हैं। कौन सी बाधाएं हैं? भोग और ऐश्वर्य, राइट। और यहाँ पे एक स्पेशल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, प्रसक्ता नाम। प्रसक्ता नाम मतलब आसक्त, राइट। जो व्यक्ति इन लोगों से क्या है, इन चीजों से आसक्त है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो गया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या हो जाएगा? तया अपरहत। अपरहत मतलब क्या है? देखिए वहां पे क्या लिखा है, अपरहत। ठीक है, प्रभुपाद ने तो एकदम सिंपल लिटरल ट्रांसलेशन किया है हमारे कॉमन आदमी के लिए। अपरहत चेतसा, मोहग्रस्त चित्त वाले। अगर आपको थोड़ा इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसा दिखेगा। अपरहत मतलब एक्चुअली अपहरण, किडनैप कर लेना। चेतसाम, किसको? हमारी चेतना को। तो एक्चुअली जो व्यक्ति भौतिक चीजों में आसक्त रहता है, अच्छा ऐश्वर्य मिल गया तो आसक्त हो गया, अच्छा खाने का चीज मिल गया, घूमने का चीज मिल गया, आसक्त हो गया, तो क्या हो गया? वो उसका चेतना क्या होता है? अपरहत, किडनैप किया जाता है। कौन किडनैप करता है? वो किडनैप्स इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य। यस। जैसे मैंने टीवी का उदाहरण दिया था, जो व्यक्ति टीवी से आसक्त रहेगा, जहां टीवी घूमेगा वो वहां घूमेगा। राइट। कभी कभी देखिए, जब हम किसी व्यक्ति से आसक्त रहते हैं ना, अभी समझो कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है हमारे पास, कभी कभी कोई गुरु महाराज आते हैं या कोई वरिष्ठ वैष्णव भक्त आते हैं, तो वो लोग मतलब समझो अभी आपके ग्रेटर नोएडा में प्रोग्राम कर रहे हैं, एक घर में प्रोग्राम किया, फिर एक फंक्शन किया, दूसरा किया, अलग अलग दिन में, तो हम लोग जहां फंक्शन होगा वहां चले जाते हैं। ओके, आज प्रभु जी का इधर प्रोग्राम है, ओके चलो आज इधर गया, कल उधर प्रोग्राम, चल उधर गया, परसों उधर है, उधर गया। इट्स ऑल्सो अपरत चेतसम, राइट। हमारा भी कॉन्शियसनेस क्या कर दिया है? किडनैप कर लिया उन्होंने, बट इट इज ए गुड अपरत चेतसम, राइट दिशा में कॉन्शियसनेस हमारा किडनैप किया गया है। लेकिन अगर समझो माइकल जैक्सन आएगा, आपको वो तो है नहीं अभी, लेकिन अगर आए या फिर अभी के जमाने के पता नहीं कौन कौन से पॉप स्टार है, सिंगर हैं, या फिर कोई क्रिकेट स्टार है, वो आएंगे, कुछ प्रोग्राम करेंगे, जहां प्रोग्राम करेंगे वहां वो उनसे आसक्त आत्मा चला जाता है। यहाँ प्रोग्राम है, यहाँ जाऊंगा, वहां है, वहां जाऊंगा, वहां वहां घूमते रहेगा। इस तरह से उसकी चेतना क्या हो जाती है? किडनैप की जाती है। तो ऐसे वैरायटी हमारे पास है इस जगत में। कोई व्यक्ति अल्कोहल से आसक्त रहेगा, कोई व्यक्ति सेक्स लाइफ से आसक्त रहेगा, कोई व्यक्ति प्रेस्टीज से आसक्त रहेगा, कोई व्यक्ति किसी स्पोर्ट से आसक्त रहेगा। जिन जिन चीजों से आसक्त है उन चीजों के पीछे वो भागता रहेगा। इस तरह से उसकी चेतना क्या हो जाएगी? किडनैप की जाएगी, अपहरण हो जाएगा उसका, राइट। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के मन में क्या हो सकता है? व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं बन सकती है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि समाधि का अर्थ है स्थिर मन,
वैदिक शब्दकोश निरुक्त के अनुसार सम्यक अधीयते, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी संभव नहीं है। राइट। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद बताएंगे, अभी ये वाला श्लोक 44 और 42-43 में बता रहे थे कि जो व्यक्ति वेदाओं से आसक्त रहते हैं, वेदाओं के जो भड़क तड़क यज्ञों से और उनसे जो मिलने वाले भोग और ऐश्वर्य हैं, क्योंकि ऐश्वर्य स्वर्ग में मिलेगा, भोग नंदन गार्डन में घूमने को मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छे अपोजिट सेक्स मिलेंगे। तो ऐसे जो वेद है जो केवल आपको पंपिंग सेरेमनी देते हैं, या फिर जो बोल रहे हैं प्रभुपाद की पॉइजनस ट्री के जो फ्लावर रहते हैं उससे अट्रैक्ट होने के लिए कहते हैं, ऐसे वेदों से क्या हो जाओ, तुम पार हो जाओ अर्जुन, आगे निकल जाओ, तभी तुम्हारा क्या बन सकता है, व्यवसायित्व का बन सकता है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अनुवाद पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु। तब तक थोड़ा मैं ब्रेक लेता हूँ। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपका दर्शन कराएंगे। अर्जुन अर्जुन कहाँ से आ गए यहाँ पे? अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए। यस प्रभु जी पढ़िए। वेद कुछ डिसकनेक्शन है लगता है। ठीक है अनुपम कृष्ण प्रभु, आप इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। अच्छा, डायरेक्ट हमें वेद सुनाई दिया और तीनों गुणों से ऊपर। पूरे क्लास से ऊपर चला जाएगा फिर। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, कहाँ गया, कहाँ, यहाँ पे गया। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। कौन से 3 गुण है प्रकृति के? दिव्य प्रेम प्रभु जी बताइए, कौन से 3 गुण है प्रकृति के? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। बस 3 ही गुण है? मैंने तो सुना था काफी है, बहुत सारे हैं। आपको इसमें मजाक कर रहा हूँ। आप लोग कभी कभी मतलब परप्लेक्स मत हो जाइएगा, मैं जैसे आपको इंटरैक्टिव रखने के लिए ये सब पूछता रहता हूँ, सो दैट यू आर ऑल अवेयर एंड अवेक। कोई सो ना जाए, क्योंकि आप लोग ऑफिस से आए हैं, थक गए हैं, तो आप लोग समहाउ अपना टाइम सेक्रीफाइस करके कोर्स कर रहे हैं। तो 3 है, लेकिन 3 के क्या है, 3 × 3 × 3, 84 लाख स्पीशीज। मिक्सचर है ना बहुत सारे गुणों का, थोड़ा सत्व थोड़ा तमो, थोड़ा रजो थोड़ा तमो, थोड़ा सत्व, ऐसे बहुत सारी भेल हमको मिल रही है इस दुनिया में खाने के लिए। अलग अलग योनियों में। राइट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3 गुणों से क्या हो जाइए आप अर्जुन, ऊपर उठ जाइए, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बने। अभी तक बोल रहे थे कामात्मना, पैसात्मना, धनात्मना, अभी बोल रहे आत्मपरायण हो जाओ अर्जुन। आत्मवान, आत्मवान शब्द मतलब बेसिकली वान मतलब पजेसर। अर्जुन पजेस योर आत्मा, अपने आत्मा को अपने अधिकार में कर लो अर्जुन। क्या कर लो? आत्मा को अधिकार में कर लो। जो दूसरों का गुलाम बन गया है उसे अपने अधिकार में ले लो। आत्मवान, बिकम पजेसर। इसका लिटरल मीनिंग ये है कि वर्क और लिव एट द लेवल ऑफ आत्मा। आत्मा के स्तर पे जियो अर्जुन, तुम आत्मा हो, अपना स्तर मत गिराओ। राइट। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब भगवान बोलते हैं कि 3 गुणे से ऊपर उठ जाओ, मतलब वेदों से, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम वेदों को रिजेक्ट कर रहे हैं। आप में से यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पहले वेद पढ़ चुके होंगे बचपन से अपने घरों में, खास करके जो बनारस के हैं स्पेशल लोग। अजय बलराम प्रभु क्यों हंस रहे हैं? अजय बलराम प्रभु आप कहाँ से हैं? हरियाणा थे। हरियाणा, क्या बात है, आपकी इसलिए भाषा में हरियाणी दिख रही है। तो खैर, आप तो और हम तो वेद पढ़े हुए नहीं है, यहाँ पे बाकी सब लोग वेद पढ़े हुए हैं। तो जब मैं बोलूंगा, भगवान बोलेंगे कि वेद को छोड़ दो अर्जुन, वेद में कुछ नहीं है, दुख होगा उन लोगों को। बोलेंगे अरे यार वेदों को रिजेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। बचपन से जो मेरा सोर्स था, इंस्पिरेशन था, राइट। हम तो बचपन से बाल भर्ती पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में, छोटी छोटी
क्या बोलते हैं उसको, आपने रहता है, आपके पास भी रहता है, नॉर्थ में रहता है बाल भारती? अच्छा, जो अच्छा अच्छा रहते हैं, कितना सुंदर लगता है ना। सबसे पहले बुक खोलते तो पहले स्मेल लेते हैं। हाँ क्या स्मेल, अरे बच्चे छोटे छोटे, पढ़ाई को तो ध्यान नहीं रहता है स्मेल लेते हैं, थोड़ा पिक्चर देखते हैं, वाह 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 कितना अच्छा है, राइट। आप लोगों ने बचपन में ऐसे ही करते थे नहीं? अभी भी मैं बहुत किया है हम लोगों ने। अभी भी करते हैं एक्चुअली। मैं जब भी बीबीटी के, मेरे पास तो पूरा गोडाउन है यहाँ पे कुछ किताबें जब भी मैं खोलता हूँ ऐसे कुछ, तो मेरे स्मेल, कितना अच्छा लग रहा है, बचपन की यादें ताजा हो जाती है। किताबों के साथ खेल कर बड़े हुए हैं, किताबों में ही बड़े हो रहे हैं, और किताबों के साथ ही इस शरीर को छोड़ने की इच्छा है प्रभुपाद की किताबों के साथ। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि वेदों से परे जाओ। इसका अर्थ ये नहीं कि वेदों को छोड़ दो, इसका अर्थ ये है कि देखिए, जब भी आप कोई बिल्डिंग चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी होती है, दूसरी सीढ़ी होती है, तीसरी सीढ़ी होती है। जब आप चौथी सीढ़ी पे जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपने तीसरी या पहली या दूसरी सीढ़ी को नकार दिया, उसको बर्बाद, कुछ काम करने छोड़ दो इसको, ऐसा नहीं। इसका मतलब आप एक स्टेप ऊपर गए, यू हैव क्लाइम्ड वन स्टेप अहेड। इट्स नॉट रिजेक्टिंग, ये वेदा है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे भी और कुछ है, उस स्टेप में हम जा रहे हैं, राइट। तो दिस इज द वे। अदरवाइज कभी लोग सोचते हैं कि आप बोलते हैं वेद भी, क्योंकि जनरली इस्कॉन में हम लोग जब सीख जाते हैं, अरे कुछ भी नहीं है ये सब वेद भी। गीता पढ़ो, प्रभुपाद की गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, बाकी सब काम का नहीं है, ये सब वेद विद, उसमें सब तड़क भड़क ये सब दिया गया है, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रतिम। तो उसको समझने का ये नहीं है कि रिजेक्ट किया गया है। कर्मकांड का मार्ग तभी भी स्थित है और रहेगा, क्योंकि कर्मकांड करने वाले लोग रहेंगे हमेशा, उनके लिए भी कुछ मार्ग होना चाहिए ना। फिर धीरे धीरे कर्मकांड करके वो सकाम में आएंगे, कर्म में, फिर निष्काम कर्म योग में आएंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट। तो दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले ही लेते हैं, बोलिए। तो जी जो वेद है, गणित है क्या है? वेद वेद हाँ, वेद को पढ़ के हमें भगवान पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता ना। आप वेद को पढ़ के हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है। बताइए राधिका प्राण प्रभु, आप तो वेद पढ़े हुए हैं। यस, यू कैन आंसर प्रभु जी। यस प्रभु जी, वेदों को पढ़ करके वेदों का सार भगवान ही है। वेदों के द्वारा अगर वास्तव में जानने योग्य, जैसे भगवत गीता में भी बताया भगवान ने, वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्या, वेदों के माध्यम से जानने योग्य वही हैं और वास्तव में जाने वही जाते हैं। लेकिन जो वास्तव में ज्ञाता होगा वेदों का, वो ज्यादातर, जैसे कि अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ज्यादातर जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं कि जब वेद पढ़ते हैं तो उसके कर्मकांड विभाग में इतनी लच्छेदार बातें हैं, भोग ऐश्वर्य नाम, इतनी अच्छी अच्छी वहां पर व्यवस्थाएं दी गई हैं, कैसे हम स्वर्ग जा सकते हैं, कैसे हम बहुत ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, इतनी अच्छी अच्छी कर्मकांड विभाग में व्यवस्था बताई गई है कि वो वहीं पर उलझ जाते हैं, उसी से आकृष्ट हो जाते हैं और उन्हीं कर्मकांडों में को करके उस ऐश्वर्य को प्राप्त करने लगते हैं। बाकी जो लक्ष्य है वेदों का, फिर वो भूल जाते हैं या आगे तक नहीं बढ़ पाते, तो ये नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई कुशल मार्गदर्शक है, उनका कोई अच्छा गुरु है जो वेदों के सार को समझता है, जो वास्तव में वेदों का अध्ययन किया है, जब ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में वेदों का अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर से वो भगवान को समझ पाते हैं। जैसे बहुत सारे उपनिषद हैं, ईशोपनिषद है, ईशोपनिषद पूरे भगवान के ज्ञान को ही बताता है, लेकिन वो ढका हुआ होता है, पूरा स्पष्ट नहीं होता, वो छुपा हुआ ही है। तो उसको जो तत्वदर्शी हैं, जैसा कि भगवत गीता में भी भगवान ने कहा कि तद विधि प्रणिपातेन परिकृष्णेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तो जब तत्वदर्शियों के पास हम जाते हैं तब वो निकल के आता है हमारे सामने। अपने मन से अगर हम पढ़ेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे, तो वो अलंकारमयी भाषाओं में फंस जाएंगे और उससे केवल भोग की वस्तुएं ही प्राप्त करने में पूरा यत्न करते रहेंगे, असली उद्देश्य नहीं प्राप्त। हम सही निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाएंगे। यस यस, करेक्ट करेक्ट। देखा कितना ज्ञान है वेदों का उनको। थैंक यू जी। राइट।
उधर अनादि को भी माता जी का बेबी आ गया, तो बोला वेद बीत छोड़ो, मेरे को प्रसाद भूख लगी है, प्रसाद दो प्रसाद दो। 8:30 हो गए हैं, 8:30 होने को आ रहे हैं। एनीवे, तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो वेद हैं इनसे हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। और एक चीज यहाँ पे प्रभुपाद भगवान बोल रहे हैं, विशेष चीज, निर्द्वंदो। अभी ये सब करने के बाद क्या है, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, 3 चीजें दी गई है, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम। निर्द्वंदो बन जाओ, नित्य सत्वस्थो हो जाओ, और निर्योगक्षेम आत्मवान। ऐसा बनने के बाद आप क्या करोगे, आत्मा को पजस करोगे, आत्मवान बनोगे। तो आप अगर 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में वापस जाएंगे तो वहां पे एक्चुअली ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निर्योगक्षेम आत्मवान अर्जुन, सोचो मत क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, डोंट वरी, जस्ट लर्न टू बी डिटैच्ड। क्योंकि यहाँ पे प्रसंग कौन सा चल रहा है, विरक्ति का प्रसंग चल रहा है। अर्जुन को विरक्ति दिलानी है भगवान को, इसलिए बोल रहे हैं कि डिटैच मत हो जाओ। और ये सेक्शन, इसीलिए देखिए गीता का ये पार्ट पढ़ के लोग डर जाते हैं, अरे विरक्त हो जाओ, अनिल आपको छोड़ दो। लेकिन इसी पार्ट को भगवान कंप्लीट कब करेंगे, जब 9.22 में जाएंगे तब, जब बोलेंगे योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो आपने, मैं वहां पे बोला था ना कि आप डिटैच हो जाओ, आपको इससे भी कुछ और चीज मिलने वाली है, वो क्या है, वो 9.22 में जाके बताएंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हम ये नहीं जानेंगे कि जीवन की बहुत सारी गतिविधियां और बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम क्या हो जाते हैं लाइफ में, क्या हो जाते हैं, सीधे बढ़ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, राइट। और ये लाइफ का फैक्ट है, बहुत सारी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं। आई मीन टू से नियंत्रण में, मतलब हमारा सदाचार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो लोग बोलेंगे हाँ मेरे तो कंट्रोल में है नहीं जपा करना, तो मैं जपा कर ही नहीं सकता। ये एग्जांपल ऐसा मत लीजिए इसको। मेरा कहने का अर्थ है कि बहुत सारी जीवन के जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, कुछ चीजें हमको चाहिए, या हम सोचेंगे नहीं ऐसा ही जीवन होना चाहिए, लोगों ने ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, राइट। घर में माता जी ने ऐसी ही सब्जी बनानी चाहिए, ऐसे ही मुझे खाना परोसना चाहिए, राइट। और माता जी बोले कि प्रभु जी ने ऐसे ही खाना चाहिए, इस समय में ही खाना चाहिए, थाली धो के रखना चाहिए। ये सब होगा? कभी होगा कभी नहीं होगा। तो लाइफ की ये सब चीजें जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती बहुत बार, राइट। ये तो जस्ट कुछ एग्जांपल है। अभी बीमारी लेंगे, बीमारी की इतनी कई बीमारी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सब सोचने से क्या होता है, आदमी पैनिक हो जाता है, बहुत टेंशन है लाइफ में, बहुत टेंशन है, इनसिक्योर बन जाता है। लेकिन जब हम जानेंगे, अभी देखिए इस सेक्शन में भगवान क्या बोल रहे हैं कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, छोड़ दो उनको, बी डिटैच्ड। लेकिन 9.22 में जाके क्या बोलेंगे, चीजें मेरे कंट्रोल में है, थिंग्स आर इन कंट्रोल ऑफ मी। जब हम ये जानेंगे तो हमारा फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, तब हमारा एंजाइटी खत्म हो जाएगा। रिलैक्स, कृष्णा इज देयर, ही इज इन कंट्रोल। इफ ही वांट्स, इफ ही डिजायर्स, एंड इफ इट इज बेनिफिशियल टू मी, अगर मेरे भले के लिए अगर होगा तो निश्चित वो चीज मुझे प्राप्त होगी। जब हम ये चीज जानेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे, आत्मवान हो जाएंगे। इसलिए देखिए ये 2 चीजें इंग्लिश में आपने कई बार सुना होगा, लेट गो लेट गॉड, सुना है आप लोगों ने? लेट गो, जाने दो। व्हाई? बिकॉज ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको छोड़ दो ना। ऐसे छोड़ दूं क्या? ऐसे छोड़ दूं? नहीं ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस चीज को पूरा करने वाला कौन है, लेट गॉड। गॉड इज देयर, ही विल हेल्प मी एंड ही विल कंप्लीट इट। इसलिए देखिए ये जो सेक्शन यहाँ पे चल रहा है कि यहाँ पे भगवान बोलते हैं डिटैच हो जाओ, निर्योगक्षम आत्मवान, ये 9.22 में जाके पूरा होगा जब भगवान बोलेंगे डोंट वरी अर्जुन, आई एम देयर टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव एंड गिव यू व्हाट यू नीड। इसलिए गीता आपको अगर इसका फुल पिक्चर जानना तो कहाँ जाना पड़ेगा, 9वें अध्याय तक पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बीच में कोई कोर्स छोड़ना मत, क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे तो भी छोड़ना मत, मैं आंसर देते रहूंगा आपको। राइट, रिलैक्स, कृष्णा इज इन कंट्रोल। If he desires, he can reduce the questions
If he wants, he can increase the questions. भगवान चाहेंगे। आज ये क्वेश्चन आया था, आज ही मुझे पूछ रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। तो वो अभी ठीक है, जो मैंने कहा था आपको SMS में, उस चीज़ का डिस्कशन कर ही लेते हैं इसी जंक्शन में। कि एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, जो मैं मेरा रोड में लेता हूँ, तो बोले थे प्रभु जी अभी 6-5 अध्याय हो गए, लेकिन क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो गए प्रभु जी, अभी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, समय नहीं मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, अतुल कृष्ण प्रभु का पैटर्न फॉलो करते हैं। क्वेश्चन ले लो बट आंसर नहीं मिलेगा आपको, आप ढूंढ लीजिए आंसर। तो मतलब ऑफ कोर्स मैंने आपको अभी तक चंद नहीं किया है उसको, इस इशू को, लेकिन पता नहीं आप में से बहुत सारे लोग फील कर रहे होंगे कि प्रभु जी तो क्या है, पूरा गीता ही दे रहे हैं लिखने के लिए। राइट। तो जब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग क्या फील करते हैं, क्योंकि दो यहाँ पे चीजें हैं। हालांकि मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, थोड़ा एग्जॉस्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन आपको ज्यादा परिश्रम ना हो इसी के लिए मैं उसका आंसर भी दे रहा हूँ साथ में, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। आपके पास क्वेश्चन है, यू नो द आंसर, पेज खोल लिया, आंसर यहाँ पे देख लिया, पढ़ लिया, आगे बढ़ गया। राइट। तो ये मुझे लग रहा है अभी याद करने में टाइम लगेगा। यस प्रभु, तो याद करने में तो टाइम लगेगा, ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा याद करना पड़ेगा। आपको तो मोर और लेस सारी चीजें याद है ही है। इस्कॉन में आपने इतना सुना है आज तक कि एक जनरल आंसर तो आपको आ ही जाएगा। ऑफ कोर्स आई डोंट वांट एकदम जनरल के लिए। यस यस यस, बोलिए प्रभु जी। लेकिन रोज मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन होगा तब आंसर आएगा, नहीं लिखना होगा तब तो मे बी भी। आप तो केबीसी की बात कर रहे हैं, कौन बनेगा स्वर्गपति। मल्टीपल क्वेश्चन करें। यस प्रभु जी। प्रभु जी यही पैटर्न ठीक है जिसमें आप आंसर दे रहे हैं। हाँ। आंसर ढूंढने में बहुत इस तरीके से हम लोग अच्छे से याद कर पाएंगे, और इसमें टाइम बचता है। तो उनमें क्वेश्चन कम थे, इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, लेकिन आंसर मिल रहे हैं। एनीवे, लेकिन सरल करके बताया प्रभु जी। यस, मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रभु जी, आपने काफी सरल कर। यस आई एम ट्राइंग। फिर भी आप में से किसी को अगर लगेगा कि अरे बाप रे, प्रभु जी ने तो पूरा गीता ही पलटी मार के दे दिया, पूरा लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो कैसे होगा। तो इसलिए मैंने आपको कई बार कहा है कि सारे क्वेश्चन के आंसर आप सारांश रूप में लिखिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एज इट इज पूरा गीता कॉपी करना है। जब मैं प्रश्न दे रहा हूँ कि समझो अगर इसी में क्वेश्चन आएगा, समझो फॉर एग्जांपल आपको ये अभी नोट्स में से नहीं आएगा, नोट्स के टॉप, लेकिन मैंने जैसे दिया एक कुरुनंदन कैसे होना है, तो आपको एक लाइन में आंसर रहेगा, बाय फॉलोइंग बाय सर्विंग कृष्णा अंडर द डायरेक्शन ऑफ गुरु, वहां पे एक लाइन दिया हुआ है, दैट्स इट। तो आपको अगर एसेंस समझ में आया तो आप आंसर कर पाएंगे, एसेंस समझ में नहीं आया तो आप इतना बड़ा लिखने जाएंगे कि आपको जब 10 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका उतना लिखिए, लेकिन वही क्वेश्चन घूम फिर के अगर बाई चांस ऐसा आएगा नहीं, 1 मार्क्स के लिए आ गया तो 1 मार्क्स का आंसर लिखिए। अच्छा बलराम प्रभु, इज दैट ऑल राइट? यस प्रभु जी। आप ऐसे सोच रहे हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, बैठा हूं मैं ऐसे। तो लाइक दैट। तो एक चीज है ये, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम सिंपल पैटर्न दूं, क्वेश्चन आंसर। मैं आपको बेसिकली जो आपके स्कूल में मिलता था ना डाइजेस्ट, 21st वो कैसे एक रहता था, 21st डाइजेस्ट करके रहता था कि क्वेश्चन आंसर, आपके पास आंसर है, क्वेश्चन है, पढ़ते जाइए। इससे एक फायदा होगा कि आपके प्रभुपाद के तात्पर्य आपसे पढ़े जाएंगे। राइट। क्वेश्चन नहीं दूंगा तो आप कई बार पढ़ेंगे, कई बार नहीं पढ़ेंगे, दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। दूसरी बात मैं ये चाह रहा था कि आप जब आप कुछ हमारे हफ्ते के एंड में टेस्ट दे रहे, राइट, वीक के एंड में, हालांकि मैंने अभी तक खोल के देखा नहीं ये फोल्डर कि किन लोगों ने दिया किन लोगों ने नहीं दिया, लेकिन जैसे मुझे समय मिलेगा मैं पूरे फोल्डर खोल के चेक करूंगा और आपको मार्क्स भी असाइन कर दूंगा। तो आप ये मत सोचिए कि प्रभु जी ने चेक नहीं किया मतलब प्रभु जी ऐसे ही बोल रहे हैं यार, हमको एंगेज करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इस भ्रम में मत रहिए। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं वो फोल्डर खोलूंगा और मेरे लिए चेक करना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाफ एन आवर, जस्ट टिक 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 कर दिया, हो गया। मुझे तो आंसर मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, मुझे मालूम है कौन सा कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो इसको आप चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो हम हफ्ते में टेस्ट लेते हैं ना, ये हफ्ते में न लेते हुए जब एक चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद हम टेस्ट लेंगे पूरे चैप्टर। बहुत भारी हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा।
प्रभु जी वीकली ठीक है। वीकली ठीक है प्रभु जी, ऐसे ही ठीक है। ठीक है, मैंने जस्ट पूछने के लिए पूछा सो दैट आपका ओपिनियन जानना जरूरी है कि मैं आपके ऊपर कोई चीज फोर्स ना करूँ कि अरे मेरा मतलब ये आइडिया है, ओपिनियन है, आपको कंफर्टेबल जैसे रहेगा वैसे। हरे कृष्ण प्रभु जी, बस एक रिक्वेस्ट थी एक्चुअली, रोज रोज प्रिंट। ये आवाज हरि कैसे आ बोल। रही है, कहाँ से आ रही है आवाज? हरि बोल। हाँ यस माता जी। हाँ जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी एक साथ क्वेश्चन दे दीजिए, रोज रोज प्रिंट आउट निकालने में बड़ा झंझट हो जाता है। आप एक चैप्टर के एक साथ दे दीजिए तो हम एक साथ प्रिंट आउट निकाल लें, वो बोलना पड़ता है। ठीक है चलेगा, एक साथ दे दूंगा, एक साथ दे दूंगा, ठीक है, जब तक मेरे पास मटेरियल रेडी है तब तक। ऑफ कोर्स जो यहाँ पे बॉम्बे में चल रहा है वो कोर्स एक लेवल पे चल रहा है, वो आगे ही चल रहा है, तो आपका वो फॉलो करते जाएगा, तो मैं आपको दे दूंगा। यस, वो भी एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, आपको प्रिंटर के पास जाना है, आपके घर में तो प्रिंटर नहीं रहेगा, राइट? ठीक है, तो हम ऐसा ही करेंगे। अगर किसी को अभी भी कुछ डिफिकल्टी है तो मुझे बताइए, ऐसा ना हो कि आप अतुल कृष्ण प्रभु के पास जाके बता दे और फिर मुझे डांट पड़े। तो आप हेड मास्टर के पास जाने के पहले टीचर से ही पूछ लीजिए कि भाई, क्लास टीचर से पूछिए कि आपको क्या क्या सुविधाजनक है नहीं है। अभी तक तो मुझे कंफर्टेबल लग रहा है आपके साथ, आपको भी मुझे लग रहा है, हमारा पैचअप थोड़ा थोड़ा हो रहा है, जोड़ी जम रही है। अगर जोड़ी नहीं जमी तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई टीचर आएगा आपके पास, वो आपको पढ़ा लेगा। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी। हरे प्रभु जी, इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जाम क्या होगा, सो दैट वी कुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली? एग्जाम 100 मार्क्स का रहेगा, जैसे आप भौतिक मार्क्स इज ओके, मिस आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम, इन व्हिच मंथ और दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर। देखिए, जैसे ही 6 चैप्टर पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको जितना दिन छुट्टी चाहिए उतना दिन छुट्टी में ग्रांट कर दूंगा। अरे वो जून 2021, प्रोवाइडेड, बशर्ते आप अतुल कृष्ण प्रभु को कन्विंस कर लेंगे, प्रभु जी हमको भाई 1 महीना छुट्टी पढ़ाई करने के लिए चाहिए या आधा महीना चाहिए। अरे बाप रे प्रभु जी, आपने तो हमें उलझा दिया। देखिए, मैं आपके लिए दोनों चीज करने के लिए रेडी हूँ। जैसे मैं आपके लिए 3 दिन ले रहा हूँ, मेरे लिए भी बड़ा एक्सरसाइज है, क्योंकि मुझे भी समय निकालना पड़ता है, मैं भी काफी व्यस्त यहाँ पे हूँ, बट बिकॉज इट इज द सब्जेक्ट ऑफ माई इंटरेस्ट, मेरा पहले का ही पसंदीदा चीज है, तो मैं इसको लेना चाहता हूँ, तो तालमेल रख के करना पड़ेगा हमको ये कार्य, ठीक है? तो इस तरह से होगा हमारा एग्जाम। 6 अध्याय होने के बाद 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, 3 घंटे ड्यूरेशन रहेगा, क्वेश्चन हर प्रकार के आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, 2 लाइन आंसर वाले आएंगे, 3 लाइन वाले आएंगे, 5 लाइन वाले आएंगे, 10 लाइन वाले आएंगे। 10 लाइन वाले 2-3 ही क्वेश्चन रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको पहले से बोल दूंगा, ये एग्जाम में गारंटेड आने ही वाले हैं। तो प्रभु जी सब बता दीजिए, और प्रभु जी वो बताना शुरू कर दीजिए कौन कौन से आ जाएंगे। डोंट वरी। हाँ तो प्रभु जी पास तो हो जाएगा ना, कम से कम पास होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैं आपको क्वेश्चन पोस्ट करूंगा ना, उसमें ब्रैकेट में लिखा रहेगा ये प्रश्न एग्जाम में आएगा ही, IMP। हाँ वो ऐसा आएगा एक वहाँ पे। क्वेश्चन प्रभु जी, एक क्वेश्चन ऐसा दिखा था लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो गया कि ऊपर वाला है कि नीचे वाला। नहीं ये एक में लिखा है, एक में ऐसा लिखा है, वो क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा क्वेश्चन है नहीं, वो कैसे। लेकिन प्रभु जी प्रीफेस और इंट्रोडक्शन में आपने लिखा है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स ऐसा नहीं लिखा है। अरे प्रभु जी तो एकदम पूरा पिछले कोर्स में चले जाते हैं, होगा रिलैक्स करिए। जनरली मैं कभी ऊपर लिखूंगा नहीं कि ये क्वेश्चन, नीचे लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन पूरा होने के बाद ही नीचे ब्रैकेट में लिखता हूँ, मतलब वो ऊपर का है। जी थैंक यू। ओके, लेट्स मूव अहेड, अभी आगे जाते हैं 46 श्लोक में। आज हरे कृष्ण प्रभु, वन मोर थिंग। यस बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए प्रभु जी, थोड़ा पैर स्ट्रेच करने दीजिए मुझे। हिंदी को अनुच्छेद लेते हैं, इंग्लिश को थोड़ा बहुत डाल दीजिए। अरे आपकी आवाज ऐसे क्यों हो गई, जैसे कोई शराब पिया हुआ अनुच्छेद का मतलब प्रभु जी पैराग्राफ है। सॉरी, आपको नहीं आ रही ऐसी आवाज, मेरे को ऐसी आवाज आ रही थी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन, 1 मिनट रुकिए जरा, वायर यहाँ पे हिल रहा है। ओके प्रभु जी, हाँ 1 सेकेंड। हाँ प्रभु जी, स्पीकर व्यू, गैलरी व्यू। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ यस, मैं हियर मी नाउ। हाँ यस बोलिए ना। यस प्रभु जी, यहाँ पे हिंदी वर्ड्स डिफिकल्ट हो तो इंग्लिश वर्ड डाल देके हमको, उनको तो उसको सोचने में इतना टाइम लग जाता है कि पता नहीं क्या लिखा हुआ।
तो इंग्लैंड से आए हो। अच्छा, कौन सा वर्ड आपको कंफ्यूज हिंदी हो में? गया अनुच्छेद से। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ। हाँ, मैं वही बोल रहा था। ये शब्द तो आपको 1000 बार आएगा, क्योंकि वही शब्द बार बार आने वाला है। अनुच्छेद और इतनी पंक्ति, अनुच्छेद इतनी पंक्ति, अनुच्छेद इतनी पंक्ति, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ। ठीक है, यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पता नहीं आज हमारी गाड़ी कितने तक पहुंचेगी। 20:41 हो चुके हैं। आप लोग बहुत ईगर है प्रसाद लेने के लिए। ओके, लेट्स गो टू 46 नंबर। यावानर्थ उदपाने सर्वत संप्रोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। अनुवाद पढ़ेंगे। नाम श्रद्धा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, दंडवत। पढ़िए। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। ओके, किसी का माइक ऑन है, बंद कर देंगे। अजय बलराम प्रभु, हाँ ठीक है। कितनी शांति हो गई, अभी इतना आवाज आ रहा था। ठीक है, तो इस श्लोक में बोल रहे हैं। अभी देखिए, ये ऐसा प्रश्न अर्जुन को क्यों आ रहा है? आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है अर्जुन को, लेकिन क्वेश्चन, देयर इज अ हिडन क्वेश्चन फॉर अर्जुन। क्योंकि अभी तक भगवान क्या बोले, ऐसा वेदों में ऐसा तड़क भड़क बताया गया है, अब वेदों के पार चले जाओ। तो अभी अर्जुन को ऐसा लगेगा कि अरे भाई, वेदों को अगर छोड़ दूंगा मैं, तो मैं कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना मेरा। क्योंकि उस टाइम में, अर्जुन के टाइम में, वेदों को पालन करना, वेदों को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज माना जाता था। इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्णाश्रम, वेदों को पालन करना, राइट। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन सोच रहा है कि वेदों को अगर मैं छोड़ दूंगा तो कहीं मेरा कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला ना। तो अभी इसी को एड्रेस करने के लिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेदों को अगर आप तात्पर्य जानेंगे या फिर वेदों के सारांश को समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अगर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन के आंसर में मैं आपको बोल रहा हूँ कि सारांश में लिखिए, मतलब आपको पूरा वो आंसर समझ में आया डिटेल में। योर कंप्यूटर रनिंग लो ऑन स्टोरेज स्पेस, विजिट स्टोरेज सेटिंग। ओके, ठीक है। आपका भी स्टोरेज फुल हो रहा होगा। प्रभु जी थोड़ा खाली छोड़ दिए जगह, अभी कल के लेक्चर में होगा, परसों के। तो जस्ट 15-20 मिनट और ज्यादा नहीं। तो जिसको वेदों का सार मालूम पड़ जाएगा ना, वेदों का प्रयोजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, उसको सब बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखिए, हम सब लोग अगर वेदों से अलग अलग चीजें प्राप्त करना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर अच्छा हेल्थ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? बताइए यहाँ पे, अच्छा हेल्थ के लिए क्या करना पड़ता है वेदों के हिसाब से? सूर्य की पूजा। सूर्य की पूजा करनी पड़ती है। ओके, और धन चाहिए तो, धन चाहिए तो धन, लक्ष्मी की पूजा। किसकी? लक्ष्मी की। ठीक है, लक्ष्मी की पूजा, और कुबेर जी की भी पूजा, राइट। और अगर आपको हेल्थ हो गया, धन हो गया, अच्छा आप अच्छी सुंदर पत्नी चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा? शिव जी के पास। और पति चाहिए तो? पति के लिए शिव जी है। राइट, यस। तो इसी तरह से अलग 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 आइटम के लिए अलग 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 देवता हैं, देवियां हैं, राइट। इतना कष्ट है, इसके पास जाओ ये चीज चाहिए, उसके पास जाओ ये चीज चाहिए, इसके पास जाओ वो चीज चाहिए, राइट। लेकिन अगर आपको मालूम पड़ गया इन सब का तो मालिक भाई एक ही है, उसके पास जाऊंगा तो सब मिल जाएगा एक साथ, वो कौन है? कृष्ण। Yes, because he is the master and controller and proprietor of everyone and everything that exists, right? तो वेदों का अगर प्रयोजन समझेंगे, जैसे उदाहरण देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे जो उदाहरण दिया है कुओं का, कि पूर्व जमाने में अलग अलग कुएं हुआ करते थे। एक कुआं स्नान करने के लिए, एक कुआं खाना पकाने के लिए, एक कुआं कपड़े धोने के लिए, एक कुआं जानवर गाय भैंस उनको धोने के लिए। तो ऐसे अलग अलग कुएं हुआ करते थे। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि अगर आपको अगर ये सब कुएं के अलावा दूसरा अगर एक बहुत बड़ा पानी का स्रोत दिया जाए, जैसे कि नदी, तो उस एक नदी में से सारे कार्य पूरे हो सकते कि नहीं हो सकते? अब आप ये बोल सकते हैं कि अरे लेकिन गंदा हो जाएगा।
नहीं, लेकिन आचार्य बोलते हैं कि वो पानी बहता हुआ पानी है, इसलिए साफ रहता है हमेशा। तो आप समझो भैंस को धो लेंगे तो ऐसे नहीं कि उसी पानी में आप नहा रहे हैं, भैंस के धोया पानी आगे चला गया, निकल गया कहीं पे, या शुद्ध हो गया नदी के इतने बड़े प्रवाह में। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर ये छोटे 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 मतलब मतलब एलिमेंट्स के पास जाने से अच्छा एक बड़े सोर्स के पास जाओ। इसी तरह से हमारे अभी के सेंस में देखिए, हम सब लोग बहुत ज्यादा सुख पाना चाहते हैं, हृदय में पाना चाहते हैं कि नहीं? वी वांट अनलिमिटेड हैप्पीनेस, इज इट राइट? लेकिन आप बोलेंगे हाँ ये मेरे चाचा, इनसे बात करके मुझे कुछ आनंद मिलता है, ये मेरा दोस्त, अब उसके बाद अगर कुछ खाना है तो ये यहाँ पे एक चीज है, कुछ देखना है तो दूसरा एक हिल स्टेशन है, कुछ अगर कपड़े पहनने तो ये कपड़े हैं। ऐसे अलग 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 छोटे छोटे चीजों से कितना सुख प्राप्त करेंगे? हमारा लॉन्गिंग इनफाइनाइट है और इसको पाने के लिए हम लोग हजार जगह पे डुबकी मारते रहते हैं। देखिए जगत में इस लोग आनंद पाने के लिए क्या क्या करते हैं। आज क्रिकेट देखा, हाँ ठीक है क्रिकेट खत्म हो गया, अभी क्या नेक्स्ट, ओके अभी मूवी देखा खत्म हो गया, नेक्स्ट क्या, अभी घूमने गया, ओके घूमने गया खत्म हो गया, नेक्स्ट क्या, ऐसा करते करते बहु शाखा बन जाता है। बट इट डजंट गेट हैप्पीनेस एनीवेयर, राइट? लेकिन अगर हम एक सोर्स के पास आएंगे, भगवान के पास आएंगे, तो भगवान के पास सारी चीजें मिल जाती हैं आपको, वॉट एवर दैट यू नीड। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब चाचा ताऊ ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब रिलेशनशिप तब तक इम्पोर्टेंट है जब तक ये भक्ति भावना में बनाए जाते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस रिलेशनशिप परवी में बनाए जाते हैं, तब तक ये इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो अभी रिलेशनशिप है जो भक्ति में नहीं है आपके, उनको रिजेक्ट करना है, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो भी एक हमारा फैमिली रिलेशनशिप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट जो हार्ट का लॉन्गिंग है मुझे ये सुख प्राप्त करना है, तो तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक हम भगवान के पास जाके पूर्णतः शरणागत नहीं बनेंगे। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम एक्चुअली कुछ नुकसान नहीं होगा तुम्हारा, तुमको बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, लेकिन पहले वेदों का प्रयोजन जानना पड़ेगा। कितने छोटे छोटे चीजों के पास कहाँ कहाँ जाओगे अर्जुन, मेरे पास आ जाओ, तुमको सब एक शॉट में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, राइट? अभी तक भगवान ने ये नहीं बताया कि वो प्राप्त क्या होगा, कुछ हिंट दिया है पिछले श्लोकों में, जैसे 2.15 में बताया था, सो अमृतत्वाय कल्पते, तुमको अमृत मिलेगा, वो अमृत क्या है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि प्रभुपाद हमारे लिए क्लियर करते जा रहे तात्पर्य में, वो अमृत क्या है, भगवान की दिव्य सेवा, राइट, भक्तों की दिव्य सेवा भगवान के, लेकिन अर्जुन के लिए बताते जाएंगे आगे जाके। और इस श्लोक के 46 तात्पर्य में देखिए, बीच में यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद, अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर, जैसे कि राधिका प्राण प्रभु बता रहे थे, अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्यों को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे, राइट? और फिर आगे लिखते हैं प्रभुपाद कि वेदों के उद्देश्यों को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा यू गेट एवरीथिंग। और इसलिए वो जो चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती के बीच में संवाद जो हुआ था उसका वर्णन किया है। जब प्रकाशानंद सरस्वती बोलते हैं कि अरे तुम ये सब क्या, मतलब भावनात्मक व्यक्ति की तरह नाचते रहते हो और कुछ गाते रहते हो, ऐसा थोड़ी होता है, तुमको यार वेदांती बनना चाहिए, बड़ा पंडित बनना चाहिए, फिलोसोफर होना चाहिए, राइट? जैसा कि हम लोग अभी बनने जा रहे हैं भक्ति शास्त्री कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग पढ़ाई कर लेते जाता ना, तो हम हमारे अंदर वो अपने आप वो चीज एक आ जाती है, ये खाली कीर्तन कर रहा है, क्या कीर्तन कर रहा है, कुछ किताब पढ़ो, ज्ञान लो थोड़ा सा, होता है ना ऐसा एक सेंस आता है ना अपने अंदर, नहीं आता है? नहीं आता है? नहीं बोल रहे हैं रेवती प्राण प्रभु? आता है प्रभु जी। आता है ना? जब हम मतलब जो लोग कुछ कुछ थोड़े ज्ञानी टाइप के रहते हैं ना, अब कुछ मतलब कोई किसी को मैं उंगली नहीं दिखा रहा हूँ, बट सम टाइम व्हाट हैपन, अगर उसको सही तात्पर्य मालूम नहीं पड़ेगा कि ये सब डिस्कशन का क्या है, हम सोचते हैं कि क्या है, खाली नाचते रहता है गाते रहता है, कुछ बैठ के पढ़ाई करो, इसमें तो असली ज्ञान है। ये नाचना गाना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हमको अगर बोला जाए ना, चलो भाई बैठ के जपा करो अभी 5 घंटा, करेंगे क्या हम लोग? नहीं कर सकते ना, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेदों का जो सही प्रयोजन है उसको समझो, और वो कन्वर्सेशन दिया है चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती का। तो महाप्रभु बोलते हैं कि देखो भाई,
मेरे गुरु महाराज ने मुझे क्या बोला, तुम मूर्ख हो और तुम क्या कर सकते हो, ये सब वेद भी नहीं पढ़ सकते हो, तुम्हें कुछ अक्ल नहीं है, तुम भक्ति शास्त्री कोर्स नहीं कर सकते हो, तुम क्या करो, चुपचाप उधर बैठो, झाड़ू पोछा करो मंदिर में और भगवान नाम का कीर्तन करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु मोरी मूर्ख देखी करीला शासन, मुझे शासन कर दिया, तो क्या इसीलिए मैं भगवत नाम करते रहता हूँ। और महाप्रभु और एक्सटेसी में डांस करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट, क्यों? क्योंकि महाप्रभु जानते हैं और उसको यही बताना चाहते हैं कि भाई वेदों का सारा जो सारांश है वो भगवान को ही जानना है, जो 15वें अध्याय में जाके आएगा, वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदयेव चाहूं। राइट, इनको बनाने वाला मैं ही हूँ और मैं ही जानता हूँ इनका प्रयोजन क्या है, और आपको मुझे जब जानेंगे तो समझ जाएंगे कि वेद क्या है, किस लिए बने हुए हैं। राइट, तो इसलिए महाप्रभु यहाँ पे बोलते हैं कि उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम कीर्तन करने की आज्ञा दी, अतः उन्होंने ऐसा किया और वे पागल के भांति भावान्वित हो गए। इसलिए देखिए प्रभुपाद यहाँ पे आगे भी लिख रहे हैं, इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। इतना प्रयास करने के बाद, इतने कोर्सेस करने के बाद, भक्ति शास्त्री के नोट्स रटने के बाद, डिटेल में पढ़ने के बाद भी 4 दिन में भूल जाएंगे जीवन का क्या लक्ष्य है, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसीलिए देखिए हमारे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, इस कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? शास्त्रों का अध्ययन करना और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास। यस, इसे अपने जीवन में उतारना, यानी कि प्रभुपाद ने हमारे लिए प्रैक्टिकली इसको सिंपल भाषा में दिया है। रोज 16 माला का जप करना, 4 नियम का पालन करना और केवल भगवत प्रसाद ग्रहण करना, दैट्स इट। ये अगर चीज नहीं करेंगे आप और केवल बुक पढ़ेंगे भगवत गीता, देन योर कोर्स इज यूजलेस। आप अगर भगवान नाम ठीक से नहीं करेंगे, 4 नियम पालन नहीं करेंगे, भगवान का प्रसाद ठीक से नहीं लेंगे केवल, तो बाकी कोर्सेज करना है सब जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट यूनिवर्सिटी में जाके कुछ पढ़ाई करने जैसा हो गया। राइट, तो ऑफ कोर्स इसलिए यहाँ पे मैंने शुरू में आपको बताया था, इस कोर्स का एंड किस में होना चाहिए ये कोर्स किस में एंड होना चाहिए? हर घर में गौर निताई की स्थापना होनी गौर चाहिए। निताई की स्थापना। यस सर, आपके घर में, यस सर, यस मैडम, यहाँ पे सर भी है मैडम भी है। राइट, आपके घर में जब गौर नेता आएंगे ना, आपके घर में दिल से इच्छा होगी ना, मैं किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ इट्स नॉट अ स्पिरिचुअल ब्लैकमेल और इमोशनल ब्लैकमेल लेकिन यस, हाँ ठीक है जिस दिन आपके मन में ये इच्छा होगी, एक तड़प आएगी आपके दिल में ये कोर्स पूरा करने के बाद कि यार इतने दिन मैंने जीवन के बर्बाद कर दिए। वो मैंने भजन गाया था लास्ट टाइम आपका, क्या याद भजन क्या था वो? जीवन के दिन सब बीत चले पर आए मिले घनश्याम नहीं, ये भजन गाया था मैंने शायद तो अगर घनश्याम नहीं मिले हमको और जीवन हमारा ऐसे बर्बाद हो जाए तो फिर इसका कुछ फायदा नहीं है। राइट, तो ऑफकोर्स प्रभुपाद की गीता बहुत स्पेशल है, इस गीता को पढ़ना भी भक्ति है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पढ़ने से थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़े और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें। राइट, तो आप कोर्स के एंड में देखेंगे कौन कौन रेडी हो जाता है भगवत गीता को प्रैक्टिकल रूप में मैनिफेस्ट करने के लिए अपने घर घर में, लाइव गीता। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आप एंड की बात कर रहे हैं, लेकिन कोर्स के प्रारंभ में ही, भगवत गीता के प्रारंभ में ही कई भक्तों के घर विग्रह रूप में श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत का आगमन होने वाला है। अच्छा तो ये कोर्स का प्रभाव तो दिख रहा है प्रभु जी। निश्चित तौर से ही समापन तक भक्ति शास्त्री ग्रुप से ही कई भक्तों ने भी शायद अनुमोदन दिया है भागवत का सेट और चैतन्य चरितामृत का। बाकी डिटेल बादरायण प्रभु बता सकते हैं, अभी शायद कुछ हरि बोल हरि बोल हरि बोल। घरों के लोगों के, यस, घरों के क्या सबके घरों भागवतम प्रभु जी आ गए, 5-6 भक्तों घरों भागवतम आप पहुंच गए आज। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
हरि बोल। माधव कांता माता जी, नित्य सखी माता जी, दिव्य प्रेम प्रभु, अचिंत गोविंद प्रभु और भी कुछ नाम, श्याम बनवाली प्रभु हैं, राधिका प्राण प्रभु हैं, चैतन्य चरितमृत। हरे कृष्ण, क्या बात है, आप लोगों की तो शुरुआत जोरदार है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि एंड भी एकदम जबरदस्त होने वाला है। ऑफ कोर्स एंड नहीं होगा, इट्स इटर्नल जर्नी स्टार्ट होने वाली है हमारी, राइट? जस्ट अ मिनट, यहाँ पे क्या है, कभी कभी आप लोग स्टेशनरी हो जाते हैं। हरे कृष्णा, मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस ओके, जी प्रभु जी, अब आई है। ठीक जी है। प्रभु जी आ रही है। हरे एक कृष्णा। मिनट के लिए इंटरनेट को भी एक्सटेसी आ गई थी कि वो एकदम ऊपर चला गया। हरि बोल। जय। यस यस यस, तो बहुत अच्छी खबर है। आज हम यहीं पे रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ठीक से पढ़ें और ठीक से सुने। मतलब ऑफकोर्स मैं सुना रहा हूँ, मतलब मेरा ही कुछ नहीं है, मैंने भी किसी से सुना हुआ है, प्रभुपाद से सुना हुआ है। तो आप लोग ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा कि कोर्स आगे क्यों नहीं बढ़ा अभी तक। आज 4-5 श्लोक ही हुए, राइट? तो आप लोग आराम से करते जाएंगे। समझना जरूरी है ज़्यादा ज़्यादा रश करने से, क्योंकि 47 श्लोक जो है उसमें भी बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल मैसेज है, उसको आधा घंटा लग जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको अभी रश करके ख़त्म कर दूँ। तो अगली बार मिलेंगे। बट ये सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपके घर में भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितम जैसी प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें आई हैं, और जिनके घर में नहीं आई है वो लोग भी इन लोगों को लेना चालू कीजिए, राइट? मैं अभी अजय बलराम प्रभु कहाँ गए? अजय बलराम प्रभु, आपके पास है भागवतम? है प्रभु जी है। चैतन्य प्रभु जी के पास चरितमृत? है। चैतन्य चरितमृत है प्रभु जी। नहीं प्रभु, वो नहीं है। आई विल टेक इन कार्तिक। यस यस, कार्तिक। ऑफ कोर्स मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आप लोग नहीं तो अतुल कृष्ण प्रभु को बोल देंगे कि अरे बाबा प्रभु जी कोर्स करने आए हैं या पुस्तक बिक्री करने आए हैं यहाँ पे। गिफ्ट शॉप का सारा माल बिक्री कर रहे हैं, पुस्तक और डीटी। बाद में बोलेंगे डीटी के लिए कपड़े भी ले लो, धूप बत्ती ले लो, अगरबत्ती ले लो। तो ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे आपको भी प्रेम आ जाएगा वो, जैसे आप भागवत पढ़ेंगे। ये क्योंकि ये चीज है ही ऐसे, आप अगर अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम से पढ़ेंगे ना प्रभुपाद की पुस्तकों को, तो अपने आप आपके दिल में इच्छा आएगी कि अरे मैं भक्त बनूं, भगवान की पूजा करूं, गीता का प्रचार करूं, ये सब अपने आप आ जाता है। तो ठीक है, आज रुकते हैं यहाँ पे, फिर आगे देखेंगे। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रेटर नोएडा के सारे भक्तों की जय हो। सारे भक्तों की जय हो। प्रभु जी, एक प्रश्न था पिछले चैप्टर यस से। यस। तो अभी ऑफिशियली क्लास पूरा हो गया है। जिन भक्तों को प्रसाद बनाने जाना है या प्रसाद लेने जाना है या बच्चों को प्रसाद देना है, आप जा सकते हैं। ओके, यस माता जी बोलिए, प्रयास करते जी हैं। प्रभु जी, 2.39 श्लोक है जो, 2.39 उसमें तीसरा अनुच्छेद है बुद्धि योग। 2.39 तीसरा अनुच्छेद। यस माता जी बोलिए। इसमें दिया हुआ है कि नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित। तो ये नास्तिक कपिल मुनि क्या नास्तिक थे? मुझे नहीं पता इनके विषय में ज्यादा। अच्छा, और ये सांख्य योग, अनीश्वरवादी, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, इतिहास में 2 प्रकार के कपिल 3 प्रकार के कपिल होके जा चुके हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कपिला। एक तो कपिल हमारे कपिल देव है, महान क्रिकेटर कपिल देव, जिन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था। आप शायद उस समय देखे होंगे। नहीं सॉरी, देखे है ना आपने? हाँ बोल रहे हैं माता जी। तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। 86 तो हमारा बर्थ ऑफ डेट है, तो मैंने तो देखा नहीं, लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग देखा है। तो वो एक कपिल हो गए। दूसरे कपिल थे जो कपिल भगवान, जो हमारे देवहूति पुत्र कपिल होके जा चुके हैं, भगवान के अवतार है वो तो क्लियर है आपको। और तीसरे और एक कपिल नाम के पर्सनैलिटी होके गए थे, जिन्होंने भी सांख्य योग का विवेचन किया है, लेकिन उनका सांख्य योग नास्तिक है, क्योंकि उन्होंने इस जगत का जो आत्म तत्व है या फिर आत्म तत्व के परे
जो परमात्मा है उसके बारे में जानकारी नहीं दिया, क्योंकि ऐसे तो देखा जाए तो आज के जगत के जो साइंटिस्ट हैं वो भी क्या है, एनालिसिस देते हैं, राइट, लेकिन वो आत्मा और परमात्मा तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पे गया वो, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे गया, कहाँ पे गया, तीसरा अनुच्छेद, हाँ 39 का लास्ट है। हाँ, नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है, राइट। इसे नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार कपिल ने दिया था, राइट। तो इज इट क्लियर टू यू? प्रभु जी, मुझे ये नहीं पता था ये दो कपिल अलग अलग है। मैं सोची थी कपिल भगवान को नास्तिक कपिल क्यों कहा है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो दूसरे कपिल थे, राइट। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये तो आप अपने ग्रुप में किसी को पूछ लेते तो बता देते, सारे भक्त अपने बहुत विद्वान भक्त हैं यहाँ पे अपने ग्रुप में। हरे कृष्ण। इन लोगों का ये शिफ्ट क्यों होते रहता है, ये नित्य सखी माता जी और प्रभु जी का जो सीट है वो घूमते रहता है यहाँ से वहाँ। प्रभु जी लोग जो वीडियो ऑफ करते हैं ना, तो इसकी वजह से नहीं वीडियो ऑफ नहीं, मेरा वर्चुअल बैकग्राउंड है ना, तो वो कभी कभी ये गायब हो जाते हैं, कभी मैं गायब हो जाती हूँ, कभी ये गायब हो जाते हैं। दिस इज द रीजन। अच्छा, आप एनडी में चले जाते हैं, वो भी एनडी जितने भी हैं। और कुछ लोग तो हमेशा के लिए गायब हो गए जो वीडियो में कभी दिखते ही नहीं है। दान के लिए माता जी, अच्छा आनंद गोपी माता जी अभी चले गए बच्चों को प्रसाद लेने के लिए, ठीक है। यस, और कौन पूछना चाहते पूछिए, केवल 5 मिनट आपके पास है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु एक जो प्रभु हमको जो क्वेश्चन मिलेगा तो उसको इंग्लिश में मिल सकता है, क्योंकि हिंदी में मिलता है जनरली भी क्वेश्चन, तो हमको इंग्लिश में नहीं, उससे प्रॉब्लम होती है, तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिल जाएगा जो हमारा फाइनल होगा। यस प्रभु जी, इंग्लिश में क्वेश्चन प्लीज फ्रेम कर दीजिएगा या ट्रांसलेट, क्योंकि हिंदी से बहुत प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है हिंदी पे। अच्छा, मैं थोड़ा सर पे हाथ घुमा रहा हूँ मेरा। प्रभु जी एक पीडीएफ है इंग्लिश में मेरे पास, किसी से लिया था, मायापुर इंस्टीट्यूट से ही है वो पीडीएफ पूरा है, उसमें सारा इंग्लिश का क्वेश्चंस हैं, बट वही मुझे लग रहा है कि आपके क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट तो नहीं है। एक तो वैसे ही बहुत समझना बड़ा टिपिकल है इसको, और दूसरा डिफरेंट है ना, इट्स डिफरेंट ना प्रभु जी। क्योंकि क्वेश्चन मैंने जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो जब मुझे लगता है कि ये ऐसा पैराग्राफ में ये क्वेश्चन होना है तो आप रेलेवेंट, ओके, ये फ्रेम करके बनाए हुए हैं। ओके, एक क्वेश्चन था प्रभु जी, मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस, इट्स आपका जैसा बुक ट्रस्ट है ना, भक्ति वेदांत ट्रस्ट है ना आपका, तो आपका क्या, हम सबका ना। यस प्रभु जी, पीछे दिख रहा है ना मुझे, तो आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे ये चीजें दिख रही है साइड में। ओके प्रभुपाद यहाँ पे। यस प्रभु जी, इसमें कुछ भक्त हैं, उनकी भी बुक्स होती हैं, मतलब ऐसा भी है कि श्रीला प्रभुपाद जी का ही है? हाँ, देखिए बीबीटी में 2 डिविजन है, एक है प्योर बीबीटी जो सिर्फ प्रभुपाद के बुक ट्रांसलेट करता है, दूसरा है श्री श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट। ओके, प्रभुपाद के जो शिष्य है उन्होंने जो बुक लिखी है वो रहते हैं उसमें, जैसे कि पूर्ण प्रज्ञ प्रभु के रामायण है, महाभारत है, भागवतम कंडेंस्ड है, या फिर क्या नाम है, देवामृत महाराज का बुक था, सर्च फॉर वैदिक इंडिया, ऐसे। ओके, ऐसे है। हाँ, ऐसे 2 डिवीजन है उसमें। अच्छा प्रभु जी, जैसे कुछ प्रभु जी लेक्चर्स लेते हैं, आप भी लेते हो यूट्यूब पे, मैंने आपको भी देखा है, कई लेक्चर्स हैं आपके, तो हम मतलब वी गेट इंस्पायर्ड, जैसे हिज ग्रेस गौरांग प्रभु जी हैं, गौरांग दास प्रभु जी, और राधे श्याम प्रभु जी हैं, तो उनका बहुत ही सुंदर, लाइक उन्होंने कर्मण्येवाधिकारस्ते में डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट करके एक उन्होंने बहुत सुंदर सा दिया था वो लेक्चर। तो प्रभु जी इस तरीके की कुछ बुक्स हैं मॉरल, जैसे बेस्ड लाइफ स्किल से रिलेटेड, ऐसी भी कुछ बुक्स हैं जो हम स्कूल में लगा सकते हैं? हाँ है ना, एक्चुअली इस्कॉन पुणे के बच्चों के लिए पूरा सीरीज है बुक्स का एक। ओके, इस्कॉन पुणे का वॉइस करके एक पब्लिकेशन, वॉइस VOICE वॉइस। ओके, अगर आप गूगल में टाइप करेंगे वॉइस तो उसका पूरा एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ आ जाएगा, आप उनसे पूछ सकते हैं कि बच्चों के लिए कुछ है क्या ऐसा मॉरल बेस्ड, बहुत सारा है। अच्छा, ओके, क्योंकि ऐसे पर्सनल अमेज़न से तो कुछ आया नहीं प्रभु जी, ऑर्डर भी किया था, कुछ भी नहीं आया, मतलब लाइक उनकी कुछ बुक्स थी जो मैं चाह रही थी। मतलब आपने ऑर्डर किया लेकिन आपको डिलीवर नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ, कोरोना टाइम ही था उस समय। अच्छा, पैसा गया आपका? जो भी था प्रभु जी, बट वही मुझे थोड़ा सा, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये वॉइस मैं टाइप करूंगी तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं? मेरे पास ऑलरेडी वॉइस का एक नंबर है, कांटेक्ट नंबर, मैं अपने ग्रुप में शेयर कर देता हूँ।
ओके फाइन। वॉइस के एक प्रभु जी का नंबर है, उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं प्रभु जी ये बुक चाहिए था, उनका चालू है नहीं चालू है उनसे पूछ लो। पब्लिकेशन अभी मतलब कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से बंद है, चालू है। क्योंकि थोड़ा सिंपल होता है तो समझ आ जाती है। जैसे आप सिंपल करके समझा देते हैं तो समझ आ जाती है ना। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिंपल पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप लोगों नहीं, को थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं प्रभु जी। देखो मेरे जैसे लोग तो बहुत ही मुश्किल से समझ रहे हैं, आप समझिए इस चीज को। संस्कृत नहीं। तो बहुत दूर की बात है, लर्न होंगे कि नहीं मुझे तो लगता है अगला जन्म लगेगा मुझे। अब संस्कृत तो मुझे भी नहीं आता है, बट मेरा एक है तरीका कि मैं चैतन्य चरण प्रभु से सुनाऊं। मेजरली मेरे जो सारे जो नोट्स हैं वो चैतन्य चरण प्रभु के हैं। ओके। उनके थोड़े साइंटिफिक भी रहते हैं और वो कनेक्ट भी करते हैं थोड़ा डिवोशन लाइफ स्किल्स। हाँ यस, तो मुझे अच्छा लगता है, उनसे सुनता हूँ मैं। बाकी प्रभु पास से तो सुनता ही हूँ और महाराज से उनका सुनता तो रहता है हूँ। ही। तो वो ऐसी चीजें असेंबल करके कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं आप लोग को कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो भी गीता पढ़ते रहिए, आपको गीता में से सब कुछ समझ में आएगा प्रभु पाद के शब्दों द्वारा। लाइन टू लाइन तो आ रहा है पढ़ना है प्रभु जी, प्रभु जी, आ आ रहा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नाइस, वेरी नाइस। बट ये कि संस्कृत श्लोक मुझे लर्न नहीं होंगे कभी लाइफ में, आई थिंक। चलेगा, कोई बात नहीं, अगली लाइफ में हो जाएंगे। अच्छा अगले लाइफ में दोनों वापस मिल जाएंगे, संस्कृत यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मुझे, थैंक यू वेरी मच। चलिए फिर अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे शनिवार को। कुछ सूचना है राधिका प्रेम प्रभु, एनी नोटिस? ओके ठीक है, थैंक यू जी। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। जय गौरांग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।